उसे सेफ स्पेस चाहिए होता है, जिसके लिए वो कोई जगह ढूंढता है। उसे अपनी बॉडी में बहुत भयानक दर्द होता है। फिर अचानक से उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है और अहान बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो 2 बहनों के घर में होता है, जहां एक बहन उसे ठीक होने तक वहां रहने देना चाहती है, वहीं दूसरी बहन उसे जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहती है। लिली ने कहा, पर उसे चोट लगी है, अगर ऐसी हालत में वो बाहर गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी बहन ने फिर रूखी आवाज में कहा, तो हम क्या पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेंगे? अगर उसे आज कुछ नहीं होगा तो हो सकता है कल हो जाए। इसकी पक्का एक हॉरिबल डेथ होगी। ये सुन अहान को लगा जैसे वो उसे श्राप दे रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। ये सुनकर लिली को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, फिर आप ही उसे जाने के लिए कह देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उसकी बहन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं बोल दूंगी। उठ गया है ना? अभी तुम तो उससे ही बात करी थी ना? उसने अंदाजा लगा लिया था कि लिली अहान से बात कर रही थी और वो उठ गया था। तभी अहान को एहसास हुआ कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है और उसे बाहर आ जाना चाहिए। अहान ने अपने कदम बढ़ाए और लिली और उसकी बहन के पास पहुंच गया। जब अहान ने दोनों बहनों को देखा तब वह हैरान हो गया था। दोनों ट्विंस थी और बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दोनों इस वक्त कुछ हर्ब्स पीस रही थी। एक पल के लिए अहान उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। जब अहान ने गौर से देखा तब उसने देखा कि लिली की आंखों में चमक थी और शरारत थी, वहीं उसकी बहन की आंखों में रूखापन था। अहान तुरंत समझ गया था कि उसे दोनों बहनों में फर्क कैसे करना है। लिली शायद छोटी बहन थी। इस वक्त लिली की बहन अहान को घूर रही थी। जब अहान ने ये देखा तब उसने कहा, मैं अंदर अकेले बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया। लिली की बहन ने कहा, कहाँ खड़े होकर हमारी बात सुन रहे थे? अहान को उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ा जाएगा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो जब मैं थोड़ा पास आया तब 1-2 बातें सुनाई दी। कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ। लिली की बहन ने बोलना शुरू किया पर वो अचानक से रुक गई। वो अहान का अपीयरेंस देख रही थी। एक पल उसे देखने के बाद उसने अपनी बात कंटिन्यू की। तुम्हारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं और बॉडी में जो टॉक्सिन्स थे वो भी निकल गए हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने ये बात बिना हिचकिचाते हुए बोली थी। अहान ने पहले उसे देखा और फिर लिली को देखा। लिली भी अहान को हेल्पलेस देख रही थी, जैसे उसे बता रही थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। अहान ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, पर मैं बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर दूसरी बहन ने कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि ये हमारा फर्ज था। हमने कभी बदले में कुछ पाने के बारे में नहीं सोचा है। अब तुम यहाँ से जाओ और वापस कभी मत आना। लिली की बहन ने ये बात बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बोली थी, इसलिए अहान इसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। उसने दोनों बहनों को देखा और फिर कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा जाना ही ठीक है, पर फिर भी अगर आप कभी मनाली आए और मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। आप बस मुझे अहान रायजादा को ढूंढ लेना। इतना कहने के बाद अहान वहां से जाने लगा। तभी दूसरी बहन ने उसे रोक लिया। रुको। इस बार वो उसे ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, तुम अहान रायजादा हो? अहान जानता था कि लिली की तरह वो भी जानती ही होगी कि वो चैंपियनशिप जीता था और स्काई हिल स्कूल ग्रैंड मास्टर उसे ढूंढ रहे थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फिर से कहा, तुम मिथिलेश देशमुख को जानते हो? अहान चौंक गया था। वो क्या बहुत सारे लोग मिथिलेश देशमुख को जानते थे क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर थे। उसने कहा, हाँ मैं मिथिलेश सर को जानता हूँ, हम पहले मिले हुए हैं। इसके बाद उस लड़की ने कहा, तो फिर उनकी बेटी हिमानी, क्या तुम उसे भी जानते हो? ये सुनकर अहान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसने कहा, हाँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर लिली ने एक्साइटमेंट में कहा, तुम सच में हिमानी को जानती हो? अहान ने कहा, हाँ मैं हिमानी को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों उसे कैसे जानते हो। आपको उससे कोई काम है? मैं जब मनाली जाऊंगा तब उसे बता दूंगा। जो तुम्हारी हालत है, तुम्हें लगता है कि तुम मनाली जा सकते हो? लिली की बहन ने कहा। अहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात बोलेगी। ये सुनकर वो बहुत एम्बैरस हो गया था क्योंकि 2 ग्रैंड मास्टर्स उसकी जान लेने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। अहान ने सीरियस टोन में कहा, अभी तो नहीं जा सकता पर एक दिन जरूर जाऊंगा। अहान ने दूसरी लड़की को देखा। वो अब अहान को पहले की तरह नहीं देख रही थी बल्कि काम हो गई थी। उसने अहान से कहा, वैसे तो तुम जानती हो कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम हिमानी को जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहने दे सकती हूँ। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब यहाँ से जा सकते हो। अहान को उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी, इसलिए वो सरप्राइज था। ये बात सुनकर लिली भी बहुत खुश थी। अहान ने कहा, अब मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो अहान को घूरने लगी। उसे ऐसा देखकर लिली ने कहा, इसका नाम मोनिका है। मोनिका ने पहले लिली को घूरा और फिर अहान से कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तुम रोज हमारे साथ पहाड़ पर चलोगे और वहाँ से हर्ब्स लेकर आने में मदद करोगे। वापस आकर उन्हें पिसवाने का काम भी करवाओगे।
आहान को ये सब करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दिया। ये सुनकर लिली ने कहा, दीदी ये अभी ठीक नहीं हुआ है, हमें इससे ये काम नहीं करवाना चाहिए। तभी आहान ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आहान ने ये बात बोली तब लिली उसे गुस्से में देख रही थी। इस वक्त मोनिका लिली को देख रही थी। उसने कहा, तुम हमेशा इसके बारे में अच्छा क्यों सोचती हो, क्या तुम्हें ये पसंद है? लिली ने इरिटेट होते हुए कहा, दीदी ये क्या बोल रही हो, अगर फिर ऐसा कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मोनिका ने उसे इग्नोर किया और आहान से कहा, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ रह सकते हो, ठीक होने के बाद यहाँ से चले जाना। आहान तुरंत मान गया। वो घर के कोर्टयार्ड के एक हिस्से में रहता था और दोनों बहनें दूसरे हिस्से में रहती थी। वो जगह बहुत शांत थी पर शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। वो लोग थोड़ा और आगे जाते तो शहर आ जाता। और जहाँ तक आहान के कपड़ों की बात थी, लिली उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े ले आई थी। जब उसने उसे वो कपड़े दिए तब उसने पूछा, कैसे हैं, तुम अच्छे से फिट हो गए? वो कपड़े एक्चुअली आहान को बहुत अच्छे से फिट हो गए थे। आहान ने कहा, हाँ थैंक यू। एक ही दिन में आहान का रूटीन सेट हो गया था। वो हर्ब्स लाता था, फिर उन्हें ग्राइंड करने में मदद करता था, और भी जो स्टैमिना वाले काम होते थे आहान उनमें उन दोनों की मदद करता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नीतू के घर पहुंच गया था। दोनों बहनों की कंपनी में आहान कभी कभी बोर भी हो जाता था। मोनिका उससे बात नहीं करती थी और लिली भी काम में बिजी होने की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मोनिका दिन भर दवाइयों के बारे में पढ़ती रहती थी और अपने रूम में ही रहना पसंद करती थी। आहान ने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की थी पर उसका रूखा चेहरा देखकर वो चुप हो जाता था। लिली से बात करना आसान था। डिनर के बाद लिली आहान के रूम में उसे एक्यूपंक्चर करने आई। तब आहान ने पूछा, आप दोनों यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं? आपकी फैमिली को आप दोनों की चिंता नहीं होती? लिली ने आहान की बॉडी में नीडल डालते हुए कहा, हम दोनों अनाथ हैं, हमें हमारे मास्टर ने अडॉप्ट किया था और फिर यहाँ ले आए। तब से हम यही रहते हैं और बस किसी काम से ही सिटी जाते हैं, पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। जब लिली ने यह बात बोली तब आहान ने सोचा कि उसे उससे ये सवाल पूछकर उसके घाव हरे नहीं करने चाहिए थे। उसने तुरंत कहा, सॉरी मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, मैं नहीं जानता था कि आप ऑर्फन्स हो। आपके मास्टर कहाँ हैं? लिली ने कामली कहा, हमें यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए, मास्टर ने हमारा बहुत ध्यान रखा। हम दोनों यहाँ पर जितने खुश हैं उतना शायद ही कोई होगा। मुझे किसी तरह की शिकायत या अफसोस नहीं है। और जहाँ तक बात हमारे मास्टर की है तो उनकी डेथ हो चुकी है। हमने उन्हें यहीं दफनाया था क्योंकि हमें लगता है कि वो दवाइयों के आसपास ही रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये खुशबू पसंद थी। ये बात सुनकर उसने उनके मास्टर का अपीयरेंस जज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो मोनिका जैसे ही होंगे क्योंकि वो हर वक्त दवाइयां और हर्ब्स के बीच में ही रहते थे। कुछ सोचने के बाद आहान ने पूछा, क्या आप दोनों हमेशा यहीं रहेंगी? आपका शहर में रहने का, वो लाइफस्टाइल जीने का मन नहीं करता? इस वक्त लिली ने आहान की बॉडी में नीडल्स इंसर्ट कर दी थी। आहान की पूरी बॉडी नीडल से भरी हुई थी और जब लिली ने देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो चेयर पर जाकर बैठ गई। लिली के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ पर शायद मोनिका यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती है। अगर मुझे मोनिका और सिटी में कुछ चूज करना पड़े तो मैं मोनिका के साथ रहना पसंद करूंगी। आहान ने कहा, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है ना? लिली ने कहा, हाँ, मोनिका जितनी रूड दिखती है असल में उतनी रूड नहीं है। वो बहुत इमोशनल है। जब मास्टर की डेथ हुई तब वो रात को मुझसे छुप कर रोती थी, पर मैं ये बात जानती थी। ये सुनकर आहान ने कहा, रियली? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मोनिका रो भी सकती है। लिली ने कहा, ये सच है, पर यह बात मोनिका को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बैंड बजा देंगी। आहान ने कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे आप हिमानी को कैसे जानती हैं? हिमानी हमेशा से ये शहर में रही है और आप यहाँ पर। फिर आप दोनों उन्हें कहाँ मिली और आपकी दोस्ती कैसे हुई? ये दोनों बहनें हिमानी को कैसे जानती हैं? क्या हिमानी से जुड़ा कोई और राज भी है जो आहान नहीं जानता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। लिली अपनी बहन मोनिका से कहती है कि आहान को जाने के लिए वो बोलेगी। जब मोनिका को पता चलता है कि उसका नाम आहान रायजादा है और वो हिमानी को जानता है, तब से उसे वहां रहने की परमिशन दे देती है वो, और साथ में ये भी कहती है कि उसे वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आहान और लिली आपस में बात करते हैं। आहान उससे हिमानी के बारे में पूछता है। लिली ने उससे कहा, हम हिमानी को बहुत पहले से जानते हैं। जब मिथिलेश अंकल ट्रीटमेंट के लिए मास्टर के पास आते थे तब भी वो उनके साथ आती थी। तब वो अकेली होती थी पर हमसे बात नहीं करती थी और अपने पापा के पीछे छिपी रहती थी। ग्रैंड मास्टर मिथिलेश ट्रीटमेंट के लिए आपके मास्टर के पास आते थे? आहान ये सुनकर हैरान हो गया था। लिली ने कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सिर्फ मिथिलेश अंकल नहीं बल्कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आते थे, और मास्टर की डेथ के बाद अब मोनिका के पास बहुत सारे लोग आते हैं। तुम भी तो उनमें से एक हो। लिली ने जो कहा था वो सच था। आज अगर वो ठीक था तो मोनिका की वजह से ही था, पर वो सरप्राइज था। अगर उनके पास इतने लोग आते थे मतलब उनकी मेडिकल स्किल्स कमाल की थी। वो सोच रहा था कि ऐसी स्किल्स दुनिया में कितनी रेयर हैं।
इसके बाद लिली ने हिमानी के बारे में बताना शुरू किया। ट्रीटमेंट के वक्त जब मास्टर ने हिमानी को रूम से बाहर भेज दिया था तो वो बहुत रो रही थी। तब मैंने उसे अपनी फेवरेट डॉल दी थी और वो चुप हो गई थी। जब तक अंकल यहाँ थे उस बीच हम तीनों एक दूसरे को जान गए थे। आहान ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसने सोचा कि अगर ये इतने स्किल्ड और टैलेंटेड डॉक्टर्स थे तो फिर उसने उनका नाम कभी क्यों नहीं सुना था। इस वक्त एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालने का भी वक्त हो गया था। लिली उठकर आई और उसने एक एक करके नीडल्स निकालना शुरू किया। नीडल्स निकालने के बाद आहान बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, जैसे उसके शरीर से कोई बोझ हट गया हो। आहान ने रिलैक्स होते हुए कहा, ये एक्यूपंक्चर नीडल्स तो बहुत काम किए, मैं अभी से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। लिली ने कहा, तुम्हें रिवर्स टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी बॉडी का रेशियो बिगाड़ देगा और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे बॉडी टेक्निक्स देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुमने ऐसा बहुत बार किया है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गए हो, वरना कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। अब इसे बार बार यूज मत करना। आई एम श्योर ऐसी मौत तुम नहीं मरना चाहते हो। आहान हेल्पलेस था। वो इस टेक्निक के सारे साइड इफेक्ट्स जानता था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। जब बात उसके हाथ से निकल जाती थी तब अपने आप को बचाने के लिए उसका ये टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी हो जाता था। वो जानता था कि इतनी बार ये टेक्निक यूज करने के बाद वो जिंदा था तो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से। लिली ने आगे कहा, अगर तुम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे टेक्निक्स बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे में तुम्हारा दर्द भी बहुत कम हो जाएगा और शायद फिर तुम अपनी इतनी सीरियस सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे। लिली से बात करके आहान बहुत अच्छा फील कर रहा था और वो बहुत ग्रेटफुल था कि उसका ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है वो। उसने कहा, मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि मैं आपसे मिल पाया। लिली ने स्माइल किया और सारी नीडल्स निकालने के बाद वहां से चली गई। आहान ने भी उसे नहीं रोका था। इस वक्त वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। वो इंटरनली तो बहुत फ्रेश और क्लीन फील कर रहा था, पर उसकी बॉडी बहुत गंदी फील हो रही थी। आहान उस जगह से फेमिलियर था, इसलिए वो जानता था कि बाथरूम कहाँ था। वो बाथरूम में गया और उसने पहले ब्रश किया, फिर अपना फेस वॉश किया। इसके बाद उसने बाथ टब में पानी भरा और नहाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। जैसे ही वो गर्म पानी में घुसा उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। आहान की सारी थकान दूर हो गई थी। वो इतना रिलैक्स फील कर रहा था कि उसे बाथ टब में ही नींद आ गई थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और मोनिका अपने रूम में बुक पढ़ रही थी। उसे बुक्स पढ़ने का इतना शौक था कि वो एक बार बुक पढ़ना शुरू कर देती थी तो उसे आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता था। पर आज ऐसा नहीं था। आज वो बहुत बेचैन और अनईजी फील कर रही थी। उसका बुक पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जब वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी तब उसने बुक साइड में रख सोचा, वॉक करने चली जाती हूँ, क्या पता मैं बेटर फील करने लगूं। जब वो रूम से बाहर निकली तब चारों तरफ अंधेरा था। वहां पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, बस जितनी भी रोशनी थी सब चांद और तारों की वजह से थी। मोनिका कुछ कदम आगे बढ़ी, पर आज अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसने वॉक करने का प्लान कैंसिल कर दिया और बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम की लाइट्स ऑन थी और दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए मोनिका ने सोचा कि शायद कोई लाइट्स ऑफ करना भूल गया है। मोनिका ने आवाज लगाई, अंदर कोई है? जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने फिर से पूछा, अंदर कोई है क्या? 2 बार आवाज सुनकर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तब मोनिका श्योर हो गई कि अंदर कोई नहीं है। वो अंदर आई और उसने गेट लॉक कर दिया। इसके बाद वो वॉश बेसिन के आगे आई और उसने अपना फेस वॉश किया। पानी की आवाज सुनकर अचानक से आहान की आंखें खुल गई, जो इस वक्त बाथ टब में था। उसे मोनिका की आवाज सुनाई दी थी, पर उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा था। उसने मन में सोचा, बाथरूम में कोई आया है क्या? नहीं, मैंने लॉक किया था। आहान जब ये सब सोच रहा था तब उसे पानी की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, कोई तो है अंदर। वो बहुत पैनिक करने लगा क्योंकि वहां पर उसके अलावा 2 लड़कियां रहती थी और भले ही कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे को इस हालत में नहीं देख सकते थे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो बाहर गया तो बाहर जो भी है वो उसे इस हालत में देखकर कुछ गलत सोच सकता था, और अगर वो इंसान अंदर आ गया तो फिर दोनों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। आहान कुछ भी कर पाता उससे पहले मोनिका ने टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटा और बाथटब वाले एरिया में आ गई। आहान को देखकर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं आहान भी नजरें झुकाए बाथटब में बैठा था। उसने हमेशा दोनों बहनों को लूज कपड़ों में देखा था, इसलिए वो उनके फिगर के बारे में नहीं जानता था, और ऐसी सिचुएशन में उसकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका ने कहा, तुम यहाँ थे तो फिर? मोनिका अपनी बात कंटिन्यू कर पाती या पूरी कर पाती उससे पहले आहान ने कहा, आप कुछ भी गलत सोचे उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं बाथटब में सो गया था और मुझे आपके आने का पता नहीं चला। इस वक्त मोनिका क्या सोच रही थी कोई नहीं जानता था। वो चिल्लाई नहीं थी क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो लिली वहां जाती और वो मैटर को हैंडल नहीं कर सकती थी। वो सिचुएशन उन तीनों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो सकती थी। मोनिका बाकी लड़कियों के मुकाबले इस सिचुएशन को कामली हैंडल कर रही थी। उसने आहान से कहा, अगर तुम अंदर थे तो जब मैंने आवाज लगाई तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? कहीं ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? आहान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मुझे लगा फेस वॉश करने के बाद आप यहाँ से चली जाएंगी, पर आहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मोनिका ने कहा, पर मैं अंदर आ गई और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम मुझे रोक दो। आहान ने कहा, हाँ पर मुझे नहीं पता था कि। मोनिका ने फिर से उसे बीच में रोक दिया और कहा, अब तुम क्या करने का वेट कर रहे हो? आहान बिल्कुल चुप हो गया था। बहुत पैनिक कर रहा था वो और इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, मोनिका मैं वो कोई और लड़की होती तो शायद आहान हैंडल कर भी पाता, पर ये तो हमेशा अकेली ऐसी जगह पर रही थी और बहुत रिजर्व्ड और कंजर्वेटिव थी। आहान को ऐसे देखकर मोनिका ने कहा, ओके लेट इट बी, फॉरगेट इट। यहाँ पर जो हुआ उसे भूल जाओ और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पहले मैं यहाँ से जाती हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहां से चली गई। आहान ने कुछ देर बाथटब में इंतजार किया और फिर वो भी बाहर आ गया। जब मोनिका इस मैटर को ऐसे हैंडल करना चाहती थी तो फिर वो इसके बारे में डिस्कस करने वाला कौन होता था? जब वो अपने रूम में गया तब उसे नींद आ रही थी और वो आज के सीन के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब वो उठा तब वो चौंक गया। उसके रूम में लिली खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी। लिली ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत थके हुए हो? रात को चोरी करने का प्लान बना रहे थे क्या? ये बात सुनकर आहान को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, यहां से क्या तुम्हें चोरी करके लेकर जाऊंगा? लिली तो बस उसके साथ मस्ती कर रही थी, पर यह बात सुनकर लिली को भी अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, बदतमीज इंसान। आहान उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त मोनिका के बारे में सोच रहा था। बीती रात का सीन उसकी आंखों के सामने था। कल रात मोनिका का जो रिएक्शन था वो किसी ऑर्डिनरी लड़की का रिएक्शन नहीं हो सकता था। उसे इस वक्त सिर्फ उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने पूछा, मोनिका उठ गई है क्या? आहान ने पहली बार मोनिका के बारे में पूछा, इसलिए लिली बहुत क्यूरियस हो गई। उसने पूछा, तुम मोनिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो रात को शायद लेट तक पढ़ रही थी इसलिए अब तक सो रही है। आहान ने सोचा कि वो भी रात की बात ही सोच रही होगी, इसलिए उसे नींद नहीं आई। लिली उसे बहुत वियर्डली देख रही थी, इसलिए उसने कहा, कल रात को मैंने देखा कि मोनिका के रूम की लाइट जल रही है, इसलिए मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। लिली उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अब भी उसे घूर रही थी। तब उसने कहा, तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? लिली ने कहा, Who knows? हो सकता है तुम्हें मोनिका की पर्सनालिटी अच्छी लगती हो। आहान उसे घूर रहा था, पर लिली ने आके कहा, अगर तुम्हें मोनिका पसंद है तो मैं तुम्हें उनके साथ सेट कर सकती हूँ। अगर वो सेटल हो गई तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। उसे ऐसे देखकर आहान को उसे टीज करने का मन किया। उसने कहा, अगर वो सेटल हो गई तो आप यहाँ पर अकेली रह जाएंगी फिर? तब लिली ने कहा, अगर मोनिका मुझे साथ ले जाना चाहेंगी तो मैं चली जाऊंगी, वरना फिर यहाँ रहूंगी और मरने का इंतजार करूंगी। तभी वहां मोनिका आई और बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है? आहान और लिली इस सवाल का क्या जवाब देंगे, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। लिली आहान को हिमानी के बारे में बताती है। आहान को एहसास होता है कि उन दोनों के मास्टर बहुत स्किल्ड डॉक्टर थे। एक्यूपंक्चर के बाद आहान बहुत रिलैक्स फील करता है और नहाने चला जाता है। उसे बाथटब में ही नींद आ जाती है। उधर मोनिका भी बाथरूम में आ जाती है और उसे पता नहीं होता कि आहान वहां है। दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, पर फिर मोनिका वहां से चली जाती है। अगली सुबह आहान और लिली जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब मोनिका भी वहां आ जाती है। आहान ने एक पल के लिए मोनिका को देखा और फिर उससे देखने के बाद उसने अपनी नजरें फेर ली। उसने उससे सब भूलने के लिए कहा था, पर यह करना आहान के हाथ में नहीं था। मोनिका को देखते ही रात को जो हुआ था वो उसकी आंखों के सामने आ गया था। मोनिका ने भी आहान से नजरें फेर ली थी। दोनों आपस में वैसे भी कभी बात नहीं करते थे, पर अब तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तब लिली ने कहा, सब उठ गए हैं तो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लिली को लग रहा था कि कुछ तो बात थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। ब्रेकफास्ट के बाद आहान दोनों बहनों की हर्ब्स पीसने में मदद करने लगा। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया। आहान ने सोचा कि ये भी कोई पेशेंट होगा जिनके बारे में लिली उसे बता रही थी। वो आदमी घर में आया और मोनिका से मिलने के बाद आधे घंटे में बाहर चला गया। आहान मेडिकल रूम में था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उनकी उस आदमी से क्या बात हुई। दोपहर को घर में आने के बाद उसने लिली से पूछा, सुबह जो आदमी आया था उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्या? लिली ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो डॉक्टर के लिए आए थे, पर उन्हें डॉक्टर की जरूरत अपने लिए नहीं है बल्कि अपने मास्टर के लिए है। आहान ने कहा, अच्छा कौन है वो? लिली ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मोनिका ने कुछ बताया ही नहीं, बस इतना ही पता है कि वो बहुत बड़ी फैमिली से है। आहान ने फिर से पूछा, तो हम वहां जाएंगे या फिर उनके मास्टर यहाँ पर आएंगे? लिली ने कहा, शायद उन्हें देखने हमें ही वहां जाना होगा। मोनिका शायद मेडिकल बॉक्स ही तैयार कर रही है। आहान ने सर हिलाया और फिर कुछ सोचने लगा। वो सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिसे देखने के लिए मोनिका जाने को तैयार हो गई। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो किसी मामूली इंसान को देखने तो नहीं जा सकती थी। शाम को वो आदमी फिर से पहाड़ पर आया। इस वक्त तीनों तैयार थे और गेट पर ही खड़े थे। उन दोनों लड़कियों के साथ एक लड़की को देखकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा।
वो मोनिका के पास गया और बोला, कार नीचे पार्क है, चले। इतना कहने के बाद चारों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। कार के पास पहुंचने के बाद आहान आगे बैठ गया। दोनों बहनें पीछे बैठी थी। वो आदमी और आहान बिल्कुल चुप थे और लिली और मोनिका आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। जब वो लोग लोकेशन पर पहुंची तो जगह देखकर आहान हैरान हो गया। वो वहां पहले आ चुका था। वर्मा मैंशन? वर्मा फैमिली में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? जब आहान ये सोच रहा था तब लिली आंखों में चमक के साथ उनका घर देख रही थी। उसने पहले कभी ऐसा मेंशन नहीं देखा था। वहीं मोनिका ये सब देखने के बाद भी बहुत काम थी। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। आहान जब कार से उतरा तब उसे वीरेन आता हुआ नजर आया। वीरेन आहान को देखकर शॉक हो गया था और थोड़ा घबरा भी गया था, पर आज फिर उसने उन दोनों बहनों को बुलाया था, इसलिए उसने आहान को अनदेखा किया और पहले मोनिका के पास गया। उसने स्माइल के साथ कहा, आपको तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। हम आपके रूल्स जानते हैं, पर मेरे फादर इस कंडीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ पाए, इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा, वरना मैं उन्हें लेकर आपके पास आ जाता। ये सुनकर मोनिका ने कहा, इट्स ओके। आपके फादर और मेरे मास्टर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें ट्रीट करने तो मुझे आना ही होता। यह हमारा फर्ज है। उन दोनों को ग्रीट करने के बाद उसने पूछा, आप दोनों भी मिस्टर आहान को जानती हैं? इतना कहने के बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे बिना मिले ऐसे चले जाओगे और हम फिर इस तरह वापस मिलेंगे। वैसे आप कैसे हैं? आहान उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझता था, पर वो कुछ बोलकर खुद को फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। इसके बाद वीरेन सबको अंदर ले गया। उसके लिए आहान से ज्यादा जरूरी इस वक्त उसके फादर की हेल्थ थी। आहान और लिली साथ में सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब लिली ने उससे धीरे से पूछा, तुम वर्मा फैमिली को जानते हो? इस वक्त आहान के हाथ में मेडिकल बॉक्स था। उसने भी धीरे से कहा, मैं जब यहाँ से निकला था तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और फिर मैं आपके पास पहुंच गया था। लिली ने क्यूरियसली पूछा, तो क्या उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई थी? वैसे भी ये लोग बहुत बड़े लोग लग रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई मामूली फैमिली तो डेफिनेटली नहीं है। आहान ने जब ये सुना तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने लिली से कहा, अपनी बातें बंद करो, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों फिर चुपचाप चलने लगे। एक रूम के बाहर पहुंचकर वीरेन ने कहा, आप लोग पहले आराम कर लीजिए। मोनिका ने कहा, नहीं, पेशेंट को देखना ज्यादा जरूरी है, आराम होता रहेगा। वीरेन भी यही चाहता था कि ट्रीटमेंट हो जाए, पर आउट ऑफ कर्टसी उसने रेस्ट के बारे में पूछ लिया। जब मोनिका ने मना कर दिया था फिर जोर देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो उन्हें बैकयार्ड में ले आया जहां पर उसके फादर का रूम था। वहां पर मेडिकल हर्ब्स की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो मोनिका ने कुछ मेडिकल हर्ब्स से नाम लिए और कहा, ये सारे हर्ब्स तो हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने में काम आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सर को हार्ट प्रॉब्लम है? ये बातें सुनकर वीरेन हैरान हो गया। उसने कहा, तभी आप अपने मास्टर की सबसे जीनियस और सीनियर और टैलेंटेड डिसिपल है। सर, खुशबू से आपने बता दिया कि कौन से हर्ब्स हैं और उनका क्या काम है। यू आर एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। मोनिका ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है और एक डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अब मुझे सर को देखना है, क्योंकि बिना उन्हें देखे मैं उन्हें ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। वीरेन चुप हो गया और तीनों को अपने फादर के रूम में ले गया। रूम में पर्दे लगे हुए थे और लाइट्स बहुत डिम थी। एक लेडी जो शायद अपने 30s में थी वो वहां बैठी थी और इक्विपमेंट्स को मॉनिटर कर रही थी। उनके रूम में बहुत सारी मशीन्स थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हॉस्पिटल का वार्ड था। वर्मा फैमिली ने उनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर जब हॉस्पिटल और मेडिसिन उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी तब उन्होंने इन दोनों बहनों को बुलाया। ये दोनों शायद उनकी लास्ट उम्मीद थी। रूम में आने के बाद वीरेन ने कहा, ये मेरे फादर हैं, पिछले 1 महीने से बेहोश हैं और हॉस्पिटल्स के पास इनका कोई इलाज नहीं है। इनके हार्ट में प्रॉब्लम है और अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन्हें ट्रीट कर सके। मोनिका ने ये सब सुन तो लिया था, पर उसे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। वो सीधा पेशेंट के पास आ गई। ये देखकर वो नर्स हैरान हो गई थी। उनका जो स्टेटस था उसके हिसाब से उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, पर जब मोनिका उनके पास जा रही थी तब वीरेन ने भी उसे नहीं रोका था। मोनिका उनके पास गई और उसने उनकी आंखें खोलकर चेक की, फिर उनकी हार्ट बीट चेक की। ऐसा करके मोनिका को उन्हें एग्जामिन करने में 15-20 मिनट लग गए थे। जब उन्हें एग्जामिन करने के बाद मोनिका वापस साइड आई तब वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, डैड कैसे हैं? मैंने सुना है कि आपके मास्टर के पास हर मर्ज का इलाज है। आपके पास भी कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा ना? मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, पहली बात, ऐसा कोई भी नहीं है जो हर मर्ज को क्योर कर सके, मेरे मास्टर भी नहीं, इसलिए मैं भी इन्हें पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर वीरेन खुश हो गया। उसने कहा, मतलब आपके पास इलाज है, आप डैड को ठीक कर सकती हैं। पूरी वर्मा फैमिली हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी और आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको जो चाहिए आप हमसे वो मांग सकती हैं। मोनिका ने कहा, एहसान और मदद की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे सर का इंस्पेक्शन करना है, इसलिए आप लोग बाहर जाइए। वीरेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर नर्स थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। जब वीरेन ने उसकी तरफ देखा तब वो भी चुपचाप बाहर आ गई।
अब वीरेन आहन की तरफ देख रहा था। जब मोनिका ने ये देखा तो उसने कहा, ये यहीं रुकेगा, मुझे इसकी हेल्प की जरूरत है। आहन ने सोचा नहीं था कि मोनिका उसे रुकने के लिए बोलेगी, पर अब जब उसने बोल दिया था तो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब रूम में बस 3 लोग थे और पेशेंट बचे थे। आहन सोच रहा था कि अगर किसी तरह वो उन्हें धमका सके तो फिर वर्मा फैमिली सिर्फ उसकी बात सुनेगी। ये सब उसकी इमेजिनेशन था। मोनिका ने उसकी इमेजिनेशन तोड़ते हुए कहा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेडिकल बॉक्स इधर लाओ। ये सुनकर आहन ने मेडिकल बॉक्स तुरंत मोनिका को दे दिया। उस आदमी की बॉडी देखकर लिली ने कहा, मोनिका, इनकी बॉडी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई नेचुरल डिजीज है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी तरह का पॉइजन दिया जा रहा है। ये सुनकर आहन की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था पर इतने में मोनिका ने कहा, हमारा काम इन्हें ठीक करना है, बाकी कोई भी चीज ना हमारे कंट्रोल में है और ना ही हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बाद उसने आहन को देखा और कहा, तुम बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखना, यहाँ जो बातें हुई हैं किसी को बताना मत। रात के इंसिडेंट के बाद ये पहली बार था जब मोनिका ने आहन से डायरेक्टली कुछ कहा था। आहन ने तुरंत कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद मोनिका फिर से उस आदमी को चेक करने लगी। वो ऑलरेडी बहुत बूढ़े थे और अगर मोनिका उन्हें बचा भी लेती तो कुछ सालों बाद तो उनकी मौत वैसे भी होने ही वाली थी। दोनों बहनें उस आदमी को चेक कर रही थी और बीच बीच में मोनिका आहन को उन्हें उठाने में मदद मांग रही थी। आहन का वहां पर बस एक ही काम था और वही था। कुछ देर बाद मोनिका ने नीडल बॉक्स निकाला और एक्यूपंक्चर के लिए नीडल उस आदमी की बॉडी में इंसर्ट करने लगी। उसकी टेक्निक देखकर आहन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये देखकर लिली ने कहा, पता है मोनिका की स्किल्स देखकर मास्टर बहुत इंप्रेस होते थे। शी इज द बेस्ट इन दिस। ये सुनकर मोनिका उसे घूरने लगी जैसे उसे कह रही हो कि उसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आहन को मोनिका का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। उसकी नजर में उसकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी पर इतनी शॉकिंग होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। जब एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसर्ट करने के बाद मोनिका खड़ी हुई तब आहन उसे बहुत क्यूरियसली देख रहा था। आहन मोनिका को ऐसे क्यों देख रहा था, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफ। मोनिका से मिलने एक आदमी आता है जिसके मास्टर्स को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वो तीनों जब उनके घर पहुंचते हैं तब आहन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो वर्मा मैंशन है। वीरेन सबको ग्रीट करता है और अपने फादर जो बीमार है उनके पास ले जाता है। जब मोनिका उन्हें ट्रीट कर रही होती है तब लिली कहती है कि ये नेचुरल नहीं है और शायद इन्हें किसी ने पॉइजन किया है। चेकअप करने के बाद आहन मोनिका को क्यूरियसली देखता है। आहन ने मोनिका से पूछा, चेकअप हो गया, आपको पता चल गया कि इन्हें क्या बीमारी है? मोनिका ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसकी क्यूरियोसिटी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। आहन के मन में बहुत सारे सवाल थे पर मोनिका के एक्सप्रेशन की वजह से वो कुछ नहीं पूछ पा रहा था। कुछ सोचने के बाद मोनिका ने खुद बोला, इन्हें कोल्ड हार्ट पॉइजन है। ये सुनकर तो जैसे लिली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मास्टर ने तो कहा था कि ये बीमारी अब दुनिया में है ही नहीं। दीदी, आपसे चेकअप में कोई गलती तो नहीं हुई ना? आहन जो पहले से बहुत क्यूरियस था और पूछना चाहता था पर अब और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। मोनिका ने गहरी आंख भरी और कहा, मुझे भी लग रहा था कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए मैंने 4 बार और चेक किया और रिजल्ट हर बार सेम आया है। अब मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि कोल्ड हार्ट पॉइजन वापस आ गया है। लिली बिल्कुल चुप हो गई थी। तब आहन ने पूछा, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? लिली ने आहन को देखा और कहा, जब मिथिलेश अंकल मास्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे तब वो भी कोल्ड हार्ट पॉइजन से सफर कर रहे थे। तब भी मास्टर उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे, बस उन्होंने उसका असर कम कर दिया था। आहन को यह पता था कि मिथिलेश को कोई बीमारी थी पर वो क्या थी इसके बारे में वो नहीं जानता था। वो हैरान था क्योंकि जो बीमारी मिथिलेश को हुई थी वही बीमारी इस आदमी को भी थी। आहन ने पूछा, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये बीमारी खत्म हो गई है? मिथिलेश सर को तो ये बीमारी हुई थी ना और उससे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। लिली ने कहा, ये बीमारी दुनिया से खत्म भी मिथिलेश सर की वजह से ही हुई थी। जब वो मास्टर के पास आए थे तब उन्होंने मास्टर से इस बीमारी की जड़ के बारे में पूछा था। उसके बाद मास्टर ने एक एंटीडोट बनाया जिसकी मदद से मिथिलेश सर ने इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया था। पर मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी ऐसे वापस आ जाएगी। आहन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मोनिका से कहा, अगर आपके मास्टर उसका असर कम कर पाए थे तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती हैं? मोनिका ने इस बात पर बस सर हिला दिया पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लिली ने कहा, दीदी, हम यहाँ से चलते हैं। हम इस बीमारी को ठीक करने में वर्मा फैमिली की मदद नहीं कर सकते। मोनिका ने कहा, मास्टर और मिस्टर वर्मा की दोस्ती की वजह से हमें ये करना ही होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम चिंता मत करो। लिली ने परेशान होते हुए कहा, पर जिसने उन्हें पॉइजन किया है उसका क्या? मोनिका ने कहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम सिर्फ मिस्टर वीरेन की बात सुनना और सर को ट्रीट करना है। बाकी कोई मैटर हमारे कंट्रोल में नहीं है। लिली ने हमेशा मोनिका की बात मानी थी, इसलिए अब भी उसने ऐसा ही किया पर उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। मोनिका भी इस वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए आहन ने उसे आगे कोई और सवाल नहीं किया। तीनों जब बाहर गए तब वीरेन उनका इंतजार कर रहा था।
वो इतना परेशान था कि उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। उसने हड़बड़ाते हुए मोनिका से पूछा, बस मोनिका क्या बात है, अब डैड कैसे हैं? मोनिका ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपना बेस्ट करूंगी, पर 1-2 दिन में कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। हमें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, तभी हम बीमारी का असर कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सब जगह से उम्मीद खत्म होने के बाद फाइनली वीरेन को कुछ तो पॉजिटिव आंसर मिल गया था। इस वजह से वो बहुत खुश था। उसने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ रहकर मेरे फादर का ट्रीटमेंट करेंगी। मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। इतना कहने के बाद वो उन तीनों को कोर्टयार्ड में ले गया, जहाँ पर कुछ गेस्ट रूम थे। वहाँ कुछ दिन पहले आहान अकेले रहकर गया था, पर अब उसके साथ 2 लोग और थे। उनको वहाँ ड्रॉप करने के बाद वीरेन ने कहा, अब आप लोग आराम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। मोनिका अपने रूम में चली गई, क्योंकि पेशेंट को चेक करने के बाद वो थोड़ा थक गई थी और आराम करना चाहती थी। लिली अब भी बहुत परेशान थी और कोर्टयार्ड में खड़ी थी। आहान भी उसके पास ही था और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आप दोनों बहनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लिली थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, पर उसके मन में अब भी डाउट्स थे। उसने कहा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम हमारे कैसे काम आओगी? आहान ने उसे घूरा और कहा, उस वक्त मैं ही तो काम आऊंगा। मैं अपने लेवल की पीक पर हूँ, इसलिए अगर ग्रैंड मास्टर रन को छोड़कर भले ही यहाँ कोई भी आ जाए तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लिली ने कहा, तुम मार्शल आर्टिस्ट को तब भी क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी सारी स्ट्रेंथ फेक होती है, और वैसे भी अगर किसी को हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो कुछ भी करके हमें नुकसान पहुंचा ही सकता है। आहान ने कहा, कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं आप दोनों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़ा रहूंगा। लिली उसे देख रहे थे जैसे उसे विश्वास नहीं था कि वो ये बात बोल सकता है। वो उन दोनों से इतना क्लोज नहीं था, फिर भी उसने बिना हिचकिचाए ये बात बोल दी थी, इसलिए लिली का मन काफी हद तक शांत हो गया था। उसने आहान को देखा और कहा, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, चलो अब यहाँ से। इतना कहने के बाद वो वहां से चली गई और आहान कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी चला गया। अगली सुबह वीरेन वहां आया और उसने सबसे पहले उनके कंफर्ट के बारे में पूछा। कुछ और वादे करने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने आ गए। इसके बाद उसने कहा, मैं आज आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, पर एक इंसान है जो आपके साथ रहेगा। अगर आपको कोई भी काम हो तो आप उसे बोल सकते हैं, वो आपकी मदद जरूर करेगा। उन्हें कंपनी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो मान गए। इसके बाद वीरेन ने उस इंसान को बुलाया। वीरेन के सबसे बड़े भाई का बेटा पुलकित था। वो पुलकित की उम्र 18 साल के आसपास थी। वो बहुत ज्यादा शैतान था। वीरेन के वहां से जाने के बाद वो ज्यादा एक्टिव हो गया था और उसने उन दोनों बहनों से कहा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे चाचू ने सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है। पुलकित आहान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उन दोनों बहनों को जितना भाव दे रहा था, दोनों बहनें उसे उतना ही इग्नोर कर रही थी। मोनिका को उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था और लिली भी कोल्ड हार्ट पॉइजन की वजह से परेशान थी। पुलकित बार बार अपनी फैमिली को लेकर बूस्ट कर रहा था, पर उन तीनों को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उसे लग रहा था कि वो उसकी बातों को इंटरेस्टिंगली सुन रहे थे, इसलिए वो चुप थे। फाइनली रूम में पहुंचने के बाद मोनिका ने कहा, आप बाहर वेट करो, जब हम दोनों ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। ये सुनकर वो डिसअपॉइंट हो गया, पर वीरेन के इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो रुक गया। पर जब उसने आहान को अंदर जाते हुए देखा तब उसने कहा, आप अंदर क्यों जा रहे हैं? आहान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उनके साथ हूँ? कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो मोनिका और लिली के पीछे चला गया। ट्रीटमेंट का प्रोसेस सेम था। उन्हें एक्यूपंक्चर की मदद से कोल्ड हार्ट पॉइजन का असर कम करना था। जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगी तब उन्हें हर्बल मेडिसिन दी जाएगी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ये प्रोसेस बीमारी को जड़ से तो खत्म नहीं कर पाएगा, पर उसका असर जरूर कम कर देगा। आहान उस आदमी को सपोर्ट करने में दोनों बहनों की मदद करता था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनकी बॉडी ब्रॉड और नॉर्मल एडल्ट से भारी थी। उनको हैंडल करना लिली और मोनिका के लिए डिफिकल्ट हो सकता था, इसलिए ये काम आहान करता था। ऐसा दिन में 2 बार होता था। एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद उनमें चेंजेस दिखने लगे थे। पूरा हफ्ता पुलकित भी उनके साथ रहता था, पर उसे कुछ नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा है। वो बस उससे जब किसी चीज की जरूरत होती थी तभी बात करते थे। वो जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता तो दोनों उसे इग्नोर कर देती। जब उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था तब उसने आहान से बात करना शुरू किया। उसने पूछा, ब्रो, आपके और इन ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच में क्या रिश्ता है? आहान उससे बात नहीं करना चाहता था, पर जब उसे ऋषभ के बारे में ख्याल आया तब उसने कहा, पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दे दिए तो फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। पुलकित ने सीरियस टोन में कहा, अगर वो सवाल वर्मा फैमिली के सीक्रेट से रिलेटेड हुए तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, पर अगर उसके अलावा कोई और बात है तो मैं जवाब दे दूंगा। आहान को वर्मा फैमिली के सीक्रेट से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ऋषभ के बारे में जानना चाहता था। उसने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे सीक्रेट नहीं जानने, मैंने एक गॉसिप सुनी है, मैं बस उसे ही कंफर्म करना चाहता हूँ। पुलकित दोनों बहनों के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो तुरंत मान गया। आहान ने पूछा, ऋषभ इस फैमिली का मेंबर है ना? ऋषभ का नाम सुनते ही पुलकित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे
अगर ऋषभ अभी उनके सामने होता तो वो उसे जान से मार देता। ये देखकर आहान की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। पुलकित ने गुस्से में कहा, वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक गद्दार और धोखेबाज इंसान है। पर उसके बारे में क्यों पूछा तुमने? क्या आपने उसे कहीं देखा है? अगर देखा है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आहान इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ना किया और कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो बस ये सुना कि एंगेजमेंट वाले दिन यहाँ कुछ हुआ था। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का बता देता। वर्मा फैमिली कंजूस तो नहीं है जो इन्फॉर्मेशन के बदले मुझे पैसे नहीं देती। ये सुनकर पुलकित को आहान पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसे लगा कि आहान सच बोल रहा है। उसने कहा, अगर आपको उस गद्दार के बारे में पता चले तो हमें जरूर बताना। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ऋषभ के बारे में कैसे पता? वो तो ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था। आहान उसके सवाल का क्या जवाब देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मोनिका बताती है कि उस आदमी को कोल्ड हार्ट पॉइजन है। ये सुनकर लिली हैरान हो जाती है क्योंकि मिथिलेश ने इस बीमारी को कुछ साल पहले ही खत्म कर दिया था। जब वो लोग वहां रहकर उनका ट्रीटमेंट करने का फैसला करते हैं तब आहान लिली से कहता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। आहान और पुलकित आपस में बात करते हैं। आहान उससे ऋषभ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। जब पुलकित ने पूछा कि वो ऋषभ को कैसे जानता है तब उसने जवाब दिया, मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसके मार्शल आर्ट मूव्स को देखा है। भले ही वो पावरफुल है पर अगर वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली मिलकर उससे डील करने की कोशिश करे तो वो नहीं बच पाएगा। फिर वो अब तक बचा हुआ कैसे है? ये सुनकर पुलकित अचानक से बहुत सीरियस हो गया। उसने कहा, कहीं आप वर्मा फैमिली के प्लान्स जानने के बाद मेरे दादाजी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? आहान ने उसे देखा जैसे उसने अपनी लाइफ में उससे बड़ा इडियट कभी नहीं देखा है। आहान ने कहा, अगर मुझे तुम्हारे दादाजी को नुकसान पहुंचाना होता तो वो मैं अब तक कर चुका होता। मैं पिछले 1 हफ्ते से रोज उनके पास जा रहा हूँ। मुझे तो बस सिचुएशन के बारे में जानना था। ये सुनकर पुलकित शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, हाँ मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, पर अगर आप दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आपने ये क्यों पूछा? इस टॉपिक पर अभी वर्मा फैमिली में कोई बात नहीं कर रहा है। आहान ने कहा, मैंने तो बस क्यूरियोसिटी की वजह से पूछा, पर अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी उन दोनों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये क्लियर हो गया था कि आहान पुलकित को बेवकूफ नहीं बना रहा था, पर अपनी इमैच्योरिटी की वजह से उसे समझ नहीं आया था। उसे तो मोनिका और लिली के बारे में जानना था, इसलिए उसने पूछा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, और वैसे भी आप दादाजी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपसे क्या छुपाना। आहान और क्यूरियस हो गया क्योंकि अब वो जानता था कि जो भी बात है वो इस बीमार आदमी से रिलेटेड है। पुलकित ने बताना शुरू किया, जब ऋषभ ब्राइड को लेकर भाग गया था तब घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। तभी दोनों फैमिलीज ने फैसला कर लिया था कि वो ऋषभ को ढूंढ कर रहेंगे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा था, पर उसके अगले दिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आहान ने अंदाजा लगाया, जब सब ऋषभ को ढूंढने गए थे तब घर खाली था और मौका देखकर किसी ने इनके साथ ऐसा कर दिया था। पुलकित ने सर हिला दिया। आहान का अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान ने कहा, तो फिर जिसने ये सब किया है वो? पुलकित ने कहा, हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से पकड़ा जाए। चाचू भी इस मामले को लेकर इतने दिनों से बिजी हैं। इस हादसे के बाद ऋषभ के मामले को सब भूल गए थे और अब सिर्फ बोहरा फैमिली ही उसे ढूंढ रही है। आहान ने पूछा, तो फिर क्या तुम जानते हो कि ये सब किसने किया है? किस पर तो शक होगा, वरना फिर तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? पुलकित ने ना कर दिया। आहान ने कहा, कोई तो क्लू होगा, ऐसे तो तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पुलकित ने कहा, चाचू और सब बड़े यही डिस्कस कर रहे हैं। वैसे भी एक बार दादाजी थोड़ा ठीक हो जाएं तो वो बता ही देंगे। इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। अगर मिस मोनिका दादाजी का इलाज करने से मना कर देती तो हमारे पास कोई तरीका नहीं होता उस आदमी तक पहुंचने का जिसने ये सब किया। जब आहान के दिमाग में ये सब चल रहा था तब पुलकित भी मोनिका और लिली के बारे में सोच रहा था। उसने आहान से कहा, अच्छा आपको कुछ और पूछना है? आहान ने ना में सर हिला दिया। तब पुलकित ने कहा, अच्छा तो फिर आप मुझे इन दोनों खूबसूरत लेडीज के बारे में बताइए, आपका उनसे क्या रिश्ता है? आहान जानता था कि वो दोनों इससे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो किसी तरह से उसे टालना चाहता था। उसने स्माइल किया और कहा, एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अनयूजुअल है। पुलकित ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गया। उसने कहा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों? आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगा, जिसके बहुत सारे हिडन मीनिंग थे। वो जानता था कि पुलकित क्या सोच रहा है। उसे उन दोनों से दूर रखने के लिए ये तरीका ही बेस्ट था। इसके बाद वो वहां से चला गया और लिली के पास आ गया। इस वक्त पुलकित के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था। वो उन दोनों को घूर रहा था। वो देखकर लिली बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी वार्मथ नहीं थी। लिली ने आहान से पूछा, उसे क्या हुआ? उसके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? तुमने कुछ किया है क्या? आहान ने कहा, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? मुझे क्या पड़ी है जो मैं उससे कुछ कहूंगा? लिली को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने कहा, अभी तुम ही थे जो उससे बात कर रहे थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर हमने कुछ किया, मुझे सच बताओ। कुछ भी हो जाए आहान उसे सच तो बताने वाला नहीं था कि उसने उससे उनके रिश्ते के बारे में झूठ बोला है। इसलिए आहान ने कहा,
किसी ने कुछ नहीं किया है, आप ओवरथिंक कर रही हैं। लिली को अभी भी विश्वास नहीं था, पर उसने इस मैटर को अवॉइड कर दिया। वैसे भी उसे पुलकित से कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर वर्मा में पॉजिटिव चेंजेस देखकर सब बहुत खुश थे। इस दिन वीरेन भी उनसे मिलने आया था। उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। वो बहुत खुश था कि मोनिका की वजह से उसके फादर में पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे थे। अब सब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जब वो वहां से चला गया था तब लिली बाहर आई और बेंच पर बैठ गई। वो बहुत बोर हो रही थी। तभी वहां आना आया और उसने कहा, क्या हुआ, आप बहुत बोर हो रही हो? आप अपनी सिस्टर की जैसी क्यों नहीं हो सकती? वो कितनी हार्ड वर्किंग है, आपको भी उनसे सीखना चाहिए। मोनिका ट्रीटमेंट में तो बहुत मेहनत कर रही थी, पर साथ ही में अपनी स्टडी भी करती थी। वो अपना जरूरी सामान ले आई थी और जैसे ही वक्त मिलता था वो अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करती थी। जहां तक बात थी उस रात वाले हादसे की, तो वो बात वो दोनों भूल चुके थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में दूरी खत्म हो गई थी, वो बढ़ गई थी, पर अब दोनों ऑकवर्ड नहीं होते थे। लिली ने कहा, जब मोनिका ध्यान रख रही है तो फिर मेरी क्या जरूरत है? अगर मैं भी उनके जैसी हो गई तो फिर हम दोनों की लाइफ ज्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगी? आहान ने उसकी बात सुनी और मन में सोचा कि अगर सच में दोनों बहनें एक जैसी हो गई तो दोनों मिलकर सबका जीना हराम कर देगी। उसने स्माइल किया और कहा, आप बस बहाने बना रही हो और अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। लिली ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर बताओ मैं बेटर हूं या मेरी बहन? आहान ने बिना सोचे जवाब दिया, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इतना इंस्टेंट जवाब सुनकर लिली ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम झूठ बोल रहे हो? बिना सोचे इतना इंस्टेंट जवाब कौन देता है? आहान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसमें सोचने वाला कुछ है ही नहीं। लिली ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? आहान ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। वैसे अगर मैं जवाब देने में वक्त लगाता तो आप कहती कि मैंने सोचकर बोला इसलिए झूठ बोला है। लिली स्माइल करने लगी। आहान ने जो कहा था वो सच था। दोनों गार्डन एरिया के पास बैठे बात कर रहे थे। तभी आहान को अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वहां कोई खतरा आ रहा है। आहान कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने देखा कि लिली की आंखों पर लाइट पड़ रही थी। वो समझ गया था कि ये तलवार का रिफ्लेक्शन था और वो तुरंत लिली को बचाने के लिए उसके आगे आ गया और उसने उसको ब्लॉक कर दिया। आहान ने देखा कि वहां पर एक छोटी हाइट का आदमी था जिसने ब्लैक कलर का फाइटिंग सूट पहना हुआ था। आहान को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर वो उसे नहीं पहचानता था। वो तुरंत समझ गया था कि वहां पर उन दोनों बहनों को मारने आया है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस आदमी को होश आए। पर आहान ज्यादा कुछ समझ पाता उससे पहले वो तलवार एक अजीब शेप की हो गई। वो लिली पर अटैक करने के लिए तैयार थी। वो छोटी हाइट का आदमी लिली को जान से मारना चाहता था। वो एक के बाद एक अटैक कर रहा था, पर आहान लिली को प्रोटेक्ट किए हुए था। आहान का फाइट करने का कोई मन नहीं था। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने भी उस आदमी पर अटैक करने का सोचा। इस वक्त लिली बहुत डर गई थी। उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आता था। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सारा जिम्मा आहान का था। आहान ने मौका देखकर लिली को धक्का दे दिया तो वो भागकर टेबल से पीछे छिप गई, पर उसे अभी भी आहान को लेकर चिंता हो रही थी। जब आहान उस आदमी से फाइट कर रहा था तभी मोनिका के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज मोनिका की ही थी। लिली बिना कुछ सोचे खड़ी हो गई और सीधा मोनिका के रूम की तरफ भागने लगी। अब उसे मोनिका की फिक्र हो रही थी। वहीं आहान ने भी उसकी चीख सुनी। जब वो अपने ओपोनेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा था तो वो और भी बेचैन हो गया। मोनिका को देखने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो फिर से रिवर्स टेक्निक यूज करेगा। नीतू और लिली दोनों ने उसे ये करने से मना किया था, पर अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे ही उसने रिवर्स टेक्निक यूज करके एनर्जी फ्लो शुरू किया, उसकी स्ट्रेंथ और मूव्स दोनों बहुत बढ़ गए थे। इस वक्त आहान बहुत खतरनाक हो गया था और उस आदमी पर लगातार अटैक कर रहा था। उसे हराना इतना आसान नहीं था, पर आहान की स्ट्रेंथ देखते हुए इतना मुश्किल भी नहीं था। वो उस पर ऐसा अटैक कर रहा था जैसे आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। उसका हर एक पंच उस आदमी के शरीर पर लग रहा था। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट थी कि वो आदमी ट्रैक नहीं कर पाया और आहान के सामने जमीन पर गिर गया। उस पर चढ़कर आहान ने उसे तब तक मारा जब तक वो आदमी अधमरा नहीं हो गया। इन सब में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बस 1 मिनट में आहान ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। फिर आहान तुरंत खड़ा हुआ और मोनिका के रूम की तरफ जाने लगा। वो इस वक्त बहुत बेचैन था। जैसा आहान ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोनिका जमीन पर बेहोश गिरी थी। रूम में कुछ आदमी थे जिन्होंने लिली को भी जमीन पर गिरा दिया था। बिना कुछ बोले आहान ने एक आदमी पर अटैक किया। रिवर्स टेक्निक की वजह से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। आहान इस वक्त बहुत रूथलेस था। उसे हर बार के साथ एक भयानक चीख सुनाई दे रही थी। लिली इस वक्त बहुत डरी हुई थी। उसने पहले कभी आहान को इस तरह बिल्कुल नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर खून सवार है। आहान लिली और मोनिका को कैसे बचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान पुलकित से ऋषभ के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि उसके दादाजी की इस हालत की वजह से सब उस मैटर को भूल गए हैं। मिस्टर वर्मा में इम्प्रूवमेंट देखकर सब बहुत खुश थे। जब लिली और आहान कोर्टयार्ड में बैठकर बात कर रहे थे तब वहां पर लिली पर कोई अटैक करता है। वो उसे प्रोटेक्ट करता है और अटैकर से फाइट करता है, पर इतने में मोनिका के चिल्लाने की आवाज आती है और लिली अंदर भाग जाती है। आहान रिवर्स टेक्निक की वजह से बहुत रूथलेस हो गया था। जब आहान उन लोगों से फाइट कर रहा था तब वो चिल्लाया,
लिली, यहां से चली जाओ। उसका दिमाग और बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं था। वो बस ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था। वो जितना सिचुएशन को समझ पा रहा था, उस हिसाब से वो सिर्फ लिली को वहां से निकालना चाहता था। इस वक्त लिली इतना डरी हुई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आहान फिर से चिल्लाया, लिली, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाए उससे पहले तुम यहां से चली जाओ। लिली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत मुश्किल से वो दीवार की मदद से खड़ी हुई। आहान को दर्द में देखकर वो उसके पास जाना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। चलो, आहान चिल्लाया और लिली की तरफ गया। उसे अपने पास आता देख लिली की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर इतने में किसी ने तलवार से आहान का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, पर आहान ने अपने आप को बचा लिया। फिर जब वो लिली के पास जाने लगा तो किसी ने लिली को ब्लॉक कर दिया। वो एक कदम भी आगे ले पाता उससे पहले ही 3-4 तलवारों ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस सब की वजह से उसे लिली के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे इस वक्त 3-4 लोगों से भिड़ना था, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो और इस वक्त रिवर्स टेक्निक यूज क्यों ना कर रहा हो, पर था तो वो अकेला ही। उसके पास उन लोगों से डील करने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं था। वहां जितने भी अटैकर्स थे सब बहुत वॉयलेंटली अटैक कर रहे थे। वो लगातार उस पर अटैक कर रहे थे और आहान भी उन्हें नहीं छोड़ रहा था। उसके आसपास लोग उसे पकड़े हुए थे और वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे शेर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया हो। लिली भी बहुत घबराई हुई थी। बहुत कोशिश करके वो उन लोगों से दूर हुई और उसने चैन की सांस ली। अब उसे आहान की फिक्र सता रही थी। जब उसने देखा कि वो लोग आहान पर अटैक कर सकते हैं तो उसने मन में कहा, अभी ये पागल हो गया है, 30 मिनट में ये नॉर्मल हो जाएगा। आहान को 30 मिनट इन लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद लिली को आहान की कोई फिक्र नहीं थी। उसे मोनिका की चिंता हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि मोनिका को क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गई। उसे नहीं पता था कि उसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। जब वो उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि उसे चोट आई है, पर वो ज्यादा सीरियस नहीं है। उसने उसकी ड्रेसिंग की। वो जानती थी कि कुछ देर में उसे होश भी आ जाएगा। 30 मिनट तक आहान उनके साथ स्ट्रगल करता रहा। 30 मिनट बाद उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया और वो नॉर्मल हो गया। उसकी बॉडी में अब भी बहुत पेन था, पर वो पहले से हल्का महसूस कर रहा था। अब भी वो उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था और अपने आप को उनके अटैक से बचा रहा था। फाइनली आहान ने सबको मार दिया और खुद बेहोश हो गया। उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी हो। अब उस रूम में एक तरफ मोनिका और दूसरी तरफ आहान बेहोश पड़े थे। लिली उन दोनों के पास थी, पर वो भी ये सब देखकर बहुत डरी हुई थी। एक ही रात में इतना कुछ हो गया जिसकी वजह से वीरेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसके फादर की तबीयत सुधरने लगेगी तो कोई उन दोनों बहनों के साथ ऐसा करने का सोचेगा। भले ही दोनों बहनें ठीक थी, पर वर्मा मैंशन में मोनिका को चोट आई थी। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इस वक्त वर्मा फैमिली के एक्सपर्ट्स उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके वहां होते हुए भी इतना सब कुछ हो गया था। वीरेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जब यहाँ ये सब हो रहा था तब तुम सब कहाँ थे? ये है वर्मा फैमिली के एक्सपर्ट्स जो मेरे फादर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। उनकी वजह से इतना कुछ हो गया था, इसलिए उन्हें भी अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोल सकते थे। वीरेन ने कहा, अब मुझे ऐसी लापरवाही नहीं चाहिए। 24 घंटे इस कोर्टयार्ड में टाइट सिक्योरिटी होगी। कोई भी बिना परमिशन अंदर नहीं आएगा। जब डैड जाग जाएंगे तब हम आगे के प्लान के बारे में सोचेंगे। जो कलंक आज हमारे परिवार पर लगा है वो मिटाना भी है। इस मीटिंग के बाद वो कोर्टयार्ड उनके रहने के लिए सबसे सेफ जगह बन गई थी। अगली सुबह जब आहान उठा तब वो अपने रूम में था। उसके आसपास कोई भी नहीं था। जब वो उठा तो उसे बॉडी में कोई पेन फील नहीं हो रहा था। लिली ने सही कहा था कि अगर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेगा तो फिर उसका दर्द कम हो जाएगा। पहले उसे 7 दिन दर्द झेलना पड़ता था, पर इस बार सिर्फ 1 दिन दर्द हुआ। अगर वो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेगा तो फिर उसका दर्द और कम होता जाएगा। उठने के बाद उसे याद आया कि उसने मोनिका को नहीं देखा था। वो जानता था कि मोनिका को चोट आई थी। फ्रेश होकर वो सबसे पहले उसके पास जाने लगा। रास्ते में ही उसे लिली मिल गई। उसने उससे पूछा, मोनिका कैसी है? कल रात के हादसे से लिली बहुत घबराई हुई थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी, पर उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने कहा, वो ठीक है, ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, इसलिए कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अभी वो सो रही है। ये सुनकर वो रिलैक्स हो गया। उसने फिर लिली को ध्यान से देखा और कहा, आप कैसी हो? कल रात को जो भी हुआ मुझे अच्छे से याद है। मैं आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहता था, पर सिचुएशन ही ऐसी थी। मैं क्या करता? आहान अपने एक्शन
अपने एक्शन के लिए गिल्टी फील कर रहा था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। लिली ने कहा, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम दोनों बहनें अब तक मर चुकी होती। लिली बहुत उदास थी। वो घर जाना चाहती थी और अपनी बहन के साथ वहां पर चैन से रहना चाहती थी, पर इस वक्त वो होना मुमकिन नहीं था। आहान ने कहा, फिर भी मेरी गलती तो है। मैंने कहा था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। वो इन सब के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था। लिली ने कहा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं जानती हूँ कि तुमने एक फैसला हम बहनों के लिए लिया जिसकी वजह से तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ा। आहान जानता था कि लिली किस दर्द की बात कर रही है। रिवर्स टेक्निक की वजह से उसे बहुत दर्द होता था। कल जब उसने देखा कि वो ओपोनेंट को हरा नहीं पा रहा है तो उसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने वो फैसला लिया। उसने लिली से कहा, मैं, पर वो अपनी पूरी बात बोल पाता उससे पहले ही लिली ने कहा, चलो मोनिका के रूम में चलते हैं, तुम उनसे भी मिल लेना। जब वो रूम में पहुंचे तो मोनिका सो रही थी। उसके पूरे रूम में हर्ब्स की खुशबू आ रही थी। वैसे ही खुशबू हमेशा उसकी बॉडी से आती थी। उसकी बॉडी ब्लैंकेट से कवर्ड थी, इसलिए आहान को नहीं पता था कि उसे चोट कहां लगी है। उसका कंफ्यूजन देखकर लिली ने कहा, मोनिका को चेस्ट के लेफ्ट साइड पर चोट लगी है। ये तो इसकी अच्छी किस्मत थी कि ये बच गई, वरना अगर इसे एक और बार स्टैब किया होता तो। बोलते बोलते लिली रुक गई। उसका दिल भर आया था। आहान ने कहा, यह जगह आपके लिए सही नहीं है, आपको वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो दोनों आके किसी और मुसीबत में पड़े। लिली ने कहा, नहीं, मोनिका कभी नहीं मानेगी। अगर उन्होंने सोच लिया कि वो किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी तो फिर कुछ भी करेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। आहान जानता था कि अगर लिली ये बात कह रही थी तो वो सच ही होगी। लिली आहान के साथ ही खड़ी थी, तभी अचानक से उसे लगा जैसे कुछ होने वाला था। लिली बेहोश हो रही थी और गिरने ही वाली थी, पर इतने में ही आहान ने उसे पकड़ लिया। उसने 2-3 बार उसके गाल पर पैट किया और कहा, लिली, लिली आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें लिली? कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। आहान को अपने इतने करीब देखकर वो घबराई नहीं। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थकान की वजह से ऐसा हो गया, मुझे चेयर पर बैठा दो। आहान ने तुरंत उसे सहारा दिया और बेड के साइड पर रखी चेयर पर बैठा दिया। इसके बाद भी वो उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया और उसने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है आपको? डू यू फील बेटर? लिली ने चेयर का सहारा लेते हुए कहा, कुछ नहीं, चिंता मत करो। माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए उसने आहान से कहा, तुम्हें पता है अपनी अपीयरेंस और टेम्परामेंट की वजह से तुम कितने लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो? आहान समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए उसने कहा, चलो आप इम्प्रेस हो गई तो कम से कम मुझे इतना तो पता चल गया कि मुझ में अभी वो शाम है। उसे ठीक देखकर वो रिलैक्स हो गया था। लिली ने कहा, जब मोनिका को पता चलेगा कि तुम ऐसी बात कर रहे हो फिर वो तुम्हें बताएगी। दोनों हंसने लगे। इसके बाद आहान उसे उसके रूम में छोड़ना चाहता था ताकि वो आराम कर सके, पर लिली ने मना कर दिया और कहा, मोनिका को कभी भी होश आ सकता है, मुझे उनके पास रहना है। कुछ देर में मोनिका में हलचल हुई। लिली ने कहा, जल्दी जाओ और मोनिका को देखो। आहान तुरंत बेड के पास गया और मोनिका को देखने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने पहला चेहरा आहान का आया तो उसने पूछा, लिली कहाँ है? वो कैसी है? आहान ने कहा, वो ठीक है, यहीं पर है। ये सुनकर मोनिका रिलैक्स हो गई। उसने कहा, मुझे पानी दो। आहान तुरंत उसके लिए पानी ले आया। वो अपने आप उठ नहीं पा रही थी, इसलिए आहान ने उसकी मदद की और अपने हाथों से उसे सहारा दिया। इसके बाद उसने दूसरे हाथ से उसे पानी पिलाया। इन सब से उन दोनों को उस रात वाला सीन याद आ गया। पानी पीने के बाद मोनिका ने कहा, थैंक यू, अब मुझे लेटा दो। दोनों जानते थे कि इतनी नजदीकी की वजह से वो दोनों ऑकवर्ड हो रहे थे। उसके बाद लिली और आहान बाहर आ गए। वो मोनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वो बाहर आए उन्हें वीरेन मिल गया। उसे देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में आहान क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफ। लिली और मोनिका को प्रोटेक्ट करने के लिए आहान पागलों की तरह ओपोनेंट पर अटैक करता है। सामने से भी उस पर बहुत बुरी तरह अटैक होते हैं, पर किसी तरह फाइनली वो लोग वहां से चले जाते हैं और आहान बेहोश हो जाता है। इस सब की वजह से वीरेन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन आहान लिली से मिलता है और उससे उन्हें प्रोटेक्ट न कर पाने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो मोनिका से मिलते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी वहां वीरेन आता है। वीरेन को देखकर आहान को बहुत गुस्सा आता है। आहान ने गुस्से में कहा, सब कहते हैं कि वर्मा फैमिली यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी बाहर का कोई आया और उसने हम पर अटैक कर दिया। क्या आप लोग अपने गेस्ट्स का ऐसा ध्यान रखते हैं? मुझे तो लगता है कि वर्मा फैमिली ऐसी रेपुटेशन डिजर्व नहीं करती। जब वीरेन ने ये सब सुना तब वो समझ गया था कि आहान को बहुत गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी उसने बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोला था। वीरेन कुछ बोलने लायक नहीं था क्योंकि गलती उसी की थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, ये सब हमारी ही गलती है और हम शर्मिंदा हैं। आप मेरे फादर का इलाज करने आए हैं यहाँ और आपके साथ ये सब हो गया।
हम आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वी आर वेरी सॉरी। आहान ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, पर उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि उसकी गलती है, इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था। पर लिली को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कहा, अच्छा अच्छा बस, अब जाने दो इस बात को। इसमें वर्मा फैमिली की कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो थोड़ी चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान पहुंचे। ये सुनकर वीरेन को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने कहा, यंग लेडी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर ये हमारी मेंशन में हुआ इसलिए मैंने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आप लोग जब तक यहाँ पर हैं, आपको एक खरोच भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आहान को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला। लिली ने वीरेन को फिर से थैंक यू कहा और फिर वहां से चली गई। दोपहर में आहान और लिली फिर से मोनिका से मिलने के लिए गए। वो रेस्ट कर रही थी, इसलिए उन दोनों ने उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसका हाल चाल पूछकर वापस आ गए। जहां तक मामले की बात थी, तो अगर कोई उनमें से जिंदा बचा होता तो उनसे पूछताछ की जा सकती थी, पर आहान ने सबको मार दिया था। जब उनकी आइडेंटिटी निकलवाने की कोशिश की, तब भी किसी को कुछ नहीं पता चला। वो लोग मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इतने फेमस नहीं थे और ना ही वर्मा फैमिली ने उन्हें कभी ऑफेंड किया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अंदर आए कैसे थे और उन्हें कैसे पता चला कि वो तीनों कहाँ रह रहे थे। फाइनली वो लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उनकी सिक्योरिटी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए वो लोग अंदर घुस गए। उस वक्त सबका ध्यान मिस्टर वर्मा पर था, इसलिए बाकी सब वो भूल गए। शाम को वीरेन फिर से उन लोगों से मिलने आया। आहान और लिली ने देखा कि उसके एक्सप्रेशन सही नहीं थे। वो किसी बात को लेकर शर्मिंदा था, पर बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर लिली ने कहा, मिस्टर वीरेन, क्या बात है? आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह सकते हैं, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बात परेशान कर रही है? वीरेन ने कुछ सोचा और कहा, मिस मोनिका ने कहा था कि डैड को 7 दिन तक दिन में 2 बार लगातार एक्यूपंक्चर की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तभी वो ठीक हो सकते हैं। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया। जब उसने देखा कि दोनों उसकी बात पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, तब उसने कहा, मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ उसमें हमारी गलती थी। मैं आपके पास ऐसे मुंह उठाकर आ गया, इसलिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ट्रीटमेंट को 1-2 दिन डिले किया जा सकता है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो। वीरेन ने ये बात बहुत स्मूथली और चालाकी से कही थी। वो ये चाहता था कि उसके फादर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। लिली ने कहा, मिस्टर वीरेन, ये बात एक्चुअली सच है। इस ट्रीटमेंट को लगातार 7 दिन तक करना होता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रीवियस एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। मोनिका तो इंजर्ड थी, पर इस चक्कर में मैं भी इसके बारे में भूल गई थी, वरना मैं आज सुबह ही ट्रीटमेंट शुरू कर देती। पर फॉर्चुनेटली अभी दिन निकला नहीं है, इसलिए हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आप वेट कीजिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। वीरेन ने सर झुकाया और कहा, बस लिली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमारी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, फिर भी आप ट्रीटमेंट के लिए मान गए, इसलिए वर्मा फैमिली भी आपको अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। आहान इस वक्त कुछ कहना चाहता था, पर वो जानता था कि लिली अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वो उसे इरिटेट नहीं करना चाहता था। वो उन दोनों बहनों की पर्सनालिटी जानता था, इसलिए वो चुप हो गया। कुछ देर बाद लिली तैयार हुई और मेडिकल बॉक्स ले आई। उसने वो बॉक्स आहान को दिया और वीरेन के साथ चलने लगी। आहान भी उनके पीछे चल रहा था। रूम में पहुंचने के बाद वीरेन ने फिर से उसे थैंक यू बोला, और क्योंकि वो उन बहनों की आदत जानता था, इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद आहान ने लिली से पूछा, क्या मोनिका के बिना आप ये कर लेगी? ये सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आया और उसने आहान को तीखी नजरों से देखा और कहा, तुम मुझे मेरी बहन से कम समझते हो? तुम्हें लगता है कि मैं ये हैंडल नहीं कर सकती हूँ? लिली को ऐसे देखकर आहान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी बहुत थकी हुई हैं, इसलिए मुझे लगा शायद आप ये अकेले ना कर पाए। लिली ने कहा, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल की बात चेहरे पर नजर आ जाती है और तुम्हें लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आहान बहुत मायूस हो गया। वो बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर मना कर रहा था कि ऐसा नहीं है। ये देखकर लिली ने कहा, दरअसल जब मैं छोटी थी तब हम दोनों बहुत मेहनत करते थे। मेरे मास्टर मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक टाइम ऐसा था जब मैं मोनिका से बहुत बेटर थी और मेरे मास्टर मेरी बहुत तारीफ करते थे। आहान ने पूछा, तो फिर अब वो आपसे बेटर कैसे हैं? लिली ने जवाब दिया, मैंने देखा कि मोनिका बहुत मेहनत करती थी, फिर भी मास्टर उनकी तारीफ नहीं करते थे। दुखी होकर वो बहुत रोती थी, इसलिए मैं काम में आलस करने लगी और कम प्रैक्टिस करने लगी। जब मोनिका मुझसे बेटर हो गई तो मास्टर उनकी तारीफ करने लगे और मुझे आलस करने की आदत हो गई। आहान ने कहा, आप सिर्फ अपने आलस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। लिली ने कुछ नहीं कहा। अब चाहे बात जो भी हो, वर्मा का आक्यूपंक्चर उसे ही करना था। आहान का काम हमेशा की तरह उन्हें उठाना और मूव करवाना था। मोनिका के मुकाबले लिली के हाथ कांप रहे थे। मोनिका ये नीडल्स जिस स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी के साथ इंसर्ट करती थी, वैसा लिली नहीं कर पा रही थी। जहां मोनिका को ये करने में 1 घंटा लगता था, वहां लिली को ये करने में बहुत टाइम लग रहा था। उसका माथा पसीने से भर चुका था। वो बहुत डरते हुए नीडल्स इंसर्ट कर रही थी। उसे ऐसे देखकर आहान को चिंता हो रही थी। उसने पूछा,
आप ठीक तो हो? लिली ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि चुपचाप अपना काम करती रही। उसका सारा ध्यान नीडल्स इंसर्ट करने पर था। आहान ने साइड टेबल से टिश्यू उठाया और लिली का माथा पहुंचा। 2 घंटे हो चुके थे और लिली अभी भी नीडल्स इंसर्ट कर रही थी। बाहर कदमों की आवाज आ रही थी जो लगातार चल रहे थे। एक्यूपंक्चर में कभी इतना टाइम नहीं लगा था, इसलिए बाहर वो लोग परेशान हो रहे थे। आहान लिली को देख रहा था जो इस वक्त बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रही थी। उसके होंठ सूख गए थे, उसे पानी की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी बेहोश हो सकती थी। ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत क्रूशियल स्टेज पर था, इसलिए आहान उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो और अब तक की सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। उसे भी यह नजर आ रहा था कि लिली कितना थक गई है और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है। जब आहान इसके बारे में सोच रहा था तभी अचानक से लिली चिल्लाई, आहान। आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैं यही हूँ। लिली ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और अब मुझ में एनर्जी खत्म हो रही है। बहुत वक्त से मैंने इतनी सीरियस इलनेस को हैंडल नहीं किया है। आई एम लैकिंग। ये सुनकर आहान को बेचैनी पड़ गई। उसने कहा, तो फिर अब हम क्या करें? अगर पॉसिबल है तो लास्ट की नीडल्स मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये सुनकर लिली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पॉइंट समझ नहीं आएंगे और तुम्हें रीजनिंग्स भी नहीं पता है। अगर कोई भी गलती हुई तो चीजें बिगड़ जाएगी। आहान ने लिली की तरफ देखा तो लिली ने कहा, एक काम करो, किसी तरह तुम मुझे फ्रेश करने की कोशिश करो। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे मैं अपनी एनर्जी रिगेन कर सकूं। लिली ने यह कह तो दिया था पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो उस पर पानी नहीं डाल सकता था और ना ही उसे थप्पड़ मार सकता था। उसे जल्दी से कुछ सोचकर लिली को एक्टिव करने की जरूरत थी। ऐसे सिचुएशन में उसके दिमाग में बस यही आया कि वो अपनी QI एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दे। लिली बहुत थकी हुई थी, इसलिए आहान ज्यादा एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता था। इसलिए उसे जो करना था बहुत सोच समझ कर करना था। उसने लिली का हाथ पकड़ा और अपनी एनर्जी स्टिमुलेट करने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी लिली में ट्रांसफर हो रही थी, पर आहान को बहुत दर्द हो रहा था। बार बार रिवर्स टेक्निक यूज करने की वजह से उसका QI वीक हो गया था। लिली 2 घंटे से लगातार काम कर रही थी, इसलिए वो बहुत थक गई थी, पर आहान के ट्रांसफर की वजह से वो थोड़ा बेटर फील करने लगी थी। उसने जैसे तैसे करके बाकी की नीडल्स इंसर्ट की और फिर वो बेहोश हो गई। आहान ने तुरंत उसे उठाया और पास में रखी चेयर पर बैठा दिया। वो बहुत गहरी नींद में सो गई थी। अब जो नीडल्स निकालने वाला काम था वो आहान भी कर सकता था। उसमें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं थी। अब वो भी बहुत अनईजी फील कर रहा था, इसलिए वो भी बाहर चला गया। उसने बाहर देखा कि पुलकित और एक लड़का खड़ा था वहां। वीरेन वहां से जा चुका था। आहान ने उन्हें देखा और गुस्से में पूछा, तुम लोगों को यहाँ पर खड़े रहने के लिए किसने बोला? ये बात सुनकर वो दोनों हैरान थे। उन्हें ट्रीटमेंट में इतना वक्त लग रहा था, इसलिए बाकी लोग परेशान हो रहे थे। जो दूसरा लड़का था उसने कहा, तुम इतनी देरी से बाहर नहीं आए तो हमें चिंता हो रही थी। अगर दादाजी को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? आहान लिली की वजह से वैसे भी परेशान था। अब इस लड़की की टोन सुनकर उसे और गुस्सा आ गया था। अब आहान क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM। आहान गुस्से में वर्मा फैमिली को ब्लेम करता है, पर वीरेन उसे कुछ नहीं कहता। लास्ट में लिली कहती है कि इसमें उनकी कोई आहान अपने QI की मदद से उसमें एनर्जी ट्रांसफर करता है। और तो वो बहुत घबरा गया और उसने आहान से माफी मांगते हुए कहा, ब्रो 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 प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो। आहान ने उसे देखा और कहा, चुप करो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। वहां पर इतनी हलचल देखकर किसी ने वीरेन को इन्फॉर्म किया और वीरेन तुरंत वहां गया। जब उसने देखा कि आहान अटैक करने वाला है तो उसने तुरंत आहान को रोक लिया। पुलकित और उस लड़के के मुकाबले वीरेन में उसे रोकने की ज्यादा ताकत थी। जब वीरेन ने उसे रोका तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया और वीरेन पर अटैक करने लगा। वीरेन नहीं जानता था कि वहां पर क्या हुआ है, इसलिए उसने पूछा, आहान आप क्या कर रहे हो? आहान ने गुस्से में कहा, जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। तब तक उसने वीरेन की तरफ 3-4 पंचेस कर दिए थे। वीरेन उन्हें डिफेंड कर रहा था। दोनों के कल्टीवेशन लेवल में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए उसके लिए आहान को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जब आहान रुक गया तो पुलकित ने वीरेन को वहां पर जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वीरेन ने उस लड़के से कहा, इडियट, आहान से तुरंत माफी मांगो। इतना कहने के बाद वो खुद भी आहान से माफी मांगने लगा। उसने कहा, आहान ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने डिसिप्लिन पर शायद ढंग से ध्यान नहीं दिया। प्लीज हमें माफ कर दो। मैं हमारे स्टूडेंट से बात करूंगा और उसे अच्छे से समझाऊंगा। आहान भी शांत हो गया। उसे भी लगा शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था, इसलिए उसने कहा, जो कुछ हो रहा है उससे ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूं मैं। मुझे प्रोवोक करने की गलती मत करना। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। नीडल्स निकालने का टाइम हो गया था, इसलिए आहान वापस रूम में आ गया। वहीं उसे लिली की फिक्र हो रही थी। रूम में आकर उसने देखा कि लिली सो रही थी। वीरेन और बाकी लोग भी अभी बाहर खड़े थे, पर किसी ने छू तक नहीं की थी। आहान ने लिली को उठाया और वहां से ले गया। लिली के रूम में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके कपड़े पसीने से गीले हो चुके थे।
उसने लिली का शरीर पहुंचा और उसे जबरदस्ती पानी पिलाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर वीरेन और वो लड़का आए। वीरेन के साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स थे जो आहान के लिए खाना लाए थे। वहां आकर वीरेन ने उस लड़के से कहा, तुम आहान से माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? वीरेन ने उस लड़के को अच्छे से झाड़ा था, इसलिए अब वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था और आहान से माफी मांग रहा था। आहान ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके वहां से जाने के बाद वीरेन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। हमारी वजह से आप तीनों को बार बार छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आहान ने कहा, जो होना था वो तो हो गया, आगे से ध्यान रखना, रात बहुत हो गई है, वी नीड टू रेस्ट। उसके मुंह से ये सुन वीरेन समझ गया था कि वो आगे बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहां से चला गया। आहान ने पहले मोनिका को देखा और फिर लिली के रूम में चला गया। अगली सुबह लिली जल्दी उठ गई। हलचल देखकर आहान की भी आंख खुल गई थी, जो रात भर वहीं पर था। वो तुरंत लिली के पास गया और उसने कहा, आप अब कैसा फील कर रही हो? लिली ने कहा, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लग रही है। वो पहले से बेहतर लग रही थी, पर उसके होंठ बिल्कुल सूख गए थे। आहान तुरंत उसके लिए पानी ले आया। जब वो पानी पी रही थी तब आहान उसे देख रहा था। उसकी एनर्जी पहले की तरह वापस नहीं आई, पर वो अब बेटर फील कर रही थी। उसने जब देखा कि आहान उसे एकटक देख रहा था तब उसने कहा, क्या देख रहे हो? ये सुनकर आहान ने तुरंत अपनी नजर फेर ली और लिली ने भी आगे कुछ नहीं कहा। अचानक से लिली ने कुछ रियलाइज किया और उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। ये देखकर आहान उससे कुछ पूछने वाला था, पर उसने देखा कि वो उसे घूर रही थी। लिली ने पूछा, क्या ये तुमने किया? आहान को इस सवाल का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने डाउटफुल होते हुए पूछा, क्या? लिली जोर से चिल्लाई, मेरे कपड़े। आहान समझ गया था कि लिली उसे गलत समझ रही है, इसलिए उसने कहा, आप गलत समझ रही हैं। रात को आपके कपड़े गीले हो गए थे, आपको कोल्ड हो जाता, इसलिए मुझे चेंज। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि लिली ने अपनी आंखें बड़ी की और अपने हाथ से इशारा करते हुए गुस्से में कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम। आहान लिली को समझाना चाहता था कि उसने एक फीमेल सर्वेंट को बुलाकर उसके कपड़े चेंज करवाए थे, पर जब उसने लिली की तरफ देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसकी जान ले लेगी। लिली इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो चुपचाप वहां से चला गया। रूम से बाहर आने के बाद उसने मोनिका के पास जाने का सोचा। वो अब पहले से बहुत बेटर फील कर रही थी, पर बेड से उठ नहीं सकती थी। वो खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता थी। जब उसने देखा कि आहान आ रहा है तो उसने पूछा, लिली कैसी है? आहान ने कहा, कल मिस्टर वर्मा का ट्रीटमेंट करने के बाद वो खुद बेहोश हो गई थी। उसने सोचा कि मोनिका उससे बहुत सारे सवाल पूछेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने बस सर हिला दिया। ये देखकर आहान ने पूछा, आपको कोई सवाल नहीं करने? आपको कुछ जानना नहीं है? मोनिका ने कहा, लिली अपना काम जानती है। उसे कॉन्फिडेंस था कि वो ट्रीटमेंट कर सकती है, इसलिए उसने ये फैसला लिया। और जहां तक उसके बेहोश होने की बात है तो ऐसा पहले भी हुआ है। पूरी रात की नींद के बाद वो ठीक हो जाती है। आहान ने कहा, आपको उस पर बहुत भरोसा है? आप दोनों का रिश्ता सच में बहुत गहरा है। मोनिका ने कहा, हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। दोनों अच्छी सी दिखती थी, पर उनकी पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग थी। फिर भी दोनों के लिए एक दूसरे का प्यार, भरोसा और केयर बहुत गहरा था। मोनिका, अब आप कैसी हैं? ये लिली की आवाज थी। वो अभी तक दरवाजे पर ही थी। उसने इस वक्त एक येलो जैकेट और स्कर्ट पहना हुआ था। उसे देखकर आहान ने पूछा, हाउ आर यू फीलिंग? लिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे देखकर दांत पीसने लगी। ये देखकर आहान चुप हो गया। उसे देखकर मोनिका ने कहा, आज तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें ये पहनना पसंद है? लिली ने कहा, मुझे अपना मूड अपलिफ्ट करना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग पहनूं। जब से यहाँ आए हैं तब से हम बस स्ट्रेस में ही हैं। आपको भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। नहीं, मैं अपने रेगुलर कपड़ों में ही ठीक हूँ। मोनिका ने कहा। ये सुन आहान सोच रहा था कि दोनों बहनें ऐसे कपड़ों में कैसी लगेगी, पर जब मोनिका ने मना कर दिया तो उसने भी सोचना छोड़ दिया। इसके बाद दोनों बहनें कल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने लगी। मोनिका ने कहा, अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो फिर ये नहीं होता। अब तुम और मेहनत करोगी ना? लिली ने जवाब नहीं दिया, बस नीचे देखकर मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद मोनिका बेटर हो गई थी, इसलिए वो लिली को ट्रीटमेंट में असिस्ट करने लगी। जैसा मोनिका कहती थी लिली वैसा ही करती थी। लिली हर बार बहुत थक जाती थी और फिर उसे आहान की मदद ही लेनी पड़ती थी। मोनिका में इतनी ताकत नहीं थी और वर्मा फैमिली से वो हेल्प लेना नहीं चाहती थी। लिली इस बीच आहान से बात नहीं करती थी। वो अक्सर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस कर देती थी। आहान को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्या करे जिससे लिली उसे माफ कर दे। वो उसे समझाना चाहता था कि उस रात क्या हुआ, पर लिली उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। अब मोनिका भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और एक्यूपंक्चर करने लग गई। लास्ट डे पर उसने कहा, आज फाइनल डे है। अगर आज सर को होश नहीं आया तो फिर हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर उन्हें होश आ गया तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। इस फाइनल डे पर सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था।
उन्हें डर था कि अगर उनको होश नहीं आया तो। वर्मा फैमिली के सारे लोग उनके रूम से थोड़ा दूर खड़े थे, क्योंकि इन बहनों की वजह से रूम के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वीरेन भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाहर खड़ा था। किसी ने उससे पूछा, वीरेन सर, अगर बॉस को होश नहीं आया तो? इस पर वीरेन ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, ऐसे कैसे नहीं आएगा होश? उन्हें होश जरूर आएगा, मुझे मिस मोनिका पर भरोसा है। बहुत देर बाद मोनिका रूम के बाहर आई और उसने कहा, सर को होश आ गया है। ये सुनकर वीरेन के चेहरे पर चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत वक्त बाद उसने एक अच्छी न्यूज सुनी थी। उसने कहा, रियली थैंक यू सो मच। अपने डैड को बचाने के लिए इतनी मेहनत की है कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोनिका ने कहा, ये सब बाद में हो सकता है, जाइए और सर से मिल लीजिए। इसके बाद पूरा वर्मा परिवार रूम में चला गया और मोनिका, आहान और लिली बाहर आ गए थे। इसके बाद उनमें से कोई भी उनके पास उनका थैंक्स करने नहीं आया था। लिली बहुत परेशान थी और बेंच पर बैठी थी। आहान को लगा वो भी इस बात से परेशान है, इसलिए वो भी वहां आ गया और उसने कहा, कितना अजीब है ना, मिस्टर वर्मा के होश आते ही इन लोगों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। जब लिली को रियलाइज हुआ कि वो उससे बात कर रहा है तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आहान ने कहा, आप अब भी उस बात को लेकर मुझसे नाराज हैं? मैंने सच में कुछ नहीं किया, और फिर आप पसीने से पूरी भीगी हुई थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लिली अब भी गुस्से में थी, पर इस बार उसने आहान को बोलने से रोका नहीं तो आहान ने आगे कहा, मैंने एक नौकरानी को बुलाकर आपके कपड़े चेंज करवाए थे। आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लिली बात का बतंगड़ बना रही थी। लिली ने कहा, तुम कह रहे हो कि तुमने ये नहीं किया, पर मैं इस बात पर कैसे भरोसा कर लूं? तुमने ऐसा किया ही क्यों? आहान भी अब चिढ़ गया था। उसने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप गीले कपड़ों में सो जाओ और फिर बीमार हो जाओ। ये सुनने के बाद लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने सच में राय का पहाड़ बना दिया था और आहान के साथ अच्छा नहीं किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोल उसने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद आहान ने कहा, अच्छा, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूं। क्या आहान लिली को मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब वीरेन वहां आता है तो पुलकित उसे बताता है कि आहान को गुस्सा क्यों आया था। वीरेन उस लड़के को माफी मांगने के लिए कहता है। आहान लिली को वहां से ले जाता है और सुला देता है। सुबह लिली आहान से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने खुद उसके कपड़े चेंज किए थे, जबकि आहान ने इसके लिए एक नौकरानी की मदद ली थी। फाइनली मिस्टर वर्मा का ट्रीटमेंट हो जाता है और उन्हें होश आ जाता है। आहान और लिली आपस में बात करते हैं। आहान उसे समझाने की कोशिश करता है। लिली ने सोचते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो? आहान ने कहा, हाँ बिल्कुल। लिली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। क्या कहा तुमने? आहान ये सुन सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो काफी दिन से लिली को मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी लिली ने कहा, तुम्हें माफी चाहिए या नहीं? आहान ने हड़बड़ी में कहा, चाहिए चाहिए। इतना कहकर वो लिली को देखने लगा। ये देखकर लिली बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते। उसका मतलब समझते ही आहान ने जल्दी से उससे अपना ध्यान हटाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, बस हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आहान और लिली अलर्ट हो गए। तभी मोनिका भी वहां पर आ गई। उन्होंने देखा कि वीरेन कुछ लोगों के साथ वहां आ रहा था। उसके साथ जो 4 लोग थे उन सबके हाथ में एक सूटकेस था। वो उनके पास आया और उसने कहा, मिस मोनिका, मिस लिली, आप दोनों की मेडिकल स्किल्स का कोई जवाब नहीं। जब हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था तब आप दोनों ने मेरे फादर की जान बचाई। लोग आपकी जितनी तारीफ करते हैं, आप उससे भी ज्यादा अच्छी और टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं। ऐसे में हम आपका फेवर रिटर्न ना करें, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। इतना कहने के बाद उसने उन 4 लोगों को वो सूटकेस उनके आगे रखने का इशारा किया। ये देख मोनिका ने कहा, इस सब का क्या मतलब है? वीरेन ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। आई होप यू एक्सेप्ट दिस। मोनिका ने नाराज होते हुए कहा, हमने सर की जान इसलिए बचाई क्योंकि वो हमारे मास्टर के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसके अलावा ये हमारा फर्ज था। ये सब हमने इन चीजों के लिए नहीं किया। वीरेन ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल करने लगा। तब तक सबने सूटकेस खोल दिए थे। एक सूटकेस में ऊपर तक पैसों की गड्डियां थी और बाकी सब में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और ज्वेलरी टाइप की चीजें थी। एक सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए वीरेन ने कहा, 1 करोड़ कैश के अलावा ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैरीगोल्ड विला बहुत ज्यादा लग्जूरियस तो नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा और बड़ा है। अगर आप वहां रहना नहीं चाहती तो उसे बेच भी सकती हैं। मैरीगोल्ड विला का नाम सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने सुना था कि वो विला बहुत बड़ा और शायद वेस्टर्न एरिया में टॉप 5 विलाज में से एक था। उसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ तो जरूर होगी। इसके बाद वीरेन ने कहा, इस सूटकेस में हमारी ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी बहुत एंटिक है और कुछ सामान जो स्विस बैंक में रखा हुआ है उसके पेपर्स भी इसी में है। एक बार फिर आहान की आंखें बड़ी हो गई। स्विस बैंक में ज्वेलरी रखने का क्या मतलब था?
ये बात आहान अच्छे से जानता था। वहां पर सिर्फ वही ज्वेलरी रखी जाती थी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। इसके अलावा सूटकेस में रखी ज्वेलरी देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत महंगी थी। आहान तो इस सब के बारे में जानता था, पर लिली और मोनिका को इसका कोई आइडिया नहीं था। वो बस वीरेन की बातें सुन रही थी। इसके बाद वीरेन ने लास्ट सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये वर्मा फैमिली के बिजनेस के 10% शेयर्स हैं। ये सब आपके लिए हैं, मेरे फादर की जान बचाने के लिए छोटा सा गिफ्ट। फाइनल रिवॉर्ड सुनकर तो आहान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वर्मा फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा था और उसके 10% शेयर्स का मतलब क्या था वो अच्छे से जानता था। आहान जितने दिन यहाँ था उसने उनके और उनके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। अब वो जानता था कि उन्हें डेजर्ट का किंग क्यों कहा जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने इतना कीमती सामान देख रहा था। जब वीरेन ने बोलना बंद किया तो मोनिका ने कहा, थैंक यू, पर हम इनमें से कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वीरेन तो शॉक हो गया था, पर साथ में आहान भी शॉक था। किसी की जान बचाने के लिए उन्हें इतना सब मिल रहा था तो फिर उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वीरेन ने कहा, मिस मोनिका क्या बात है, क्या आपको ये सब कम लग रहा है या फिर आपको कुछ पसंद नहीं आया है? मैं आपको और भी दे सकता हूँ। ये सुनकर मोनिका ने कहा, मिस्टर वीरेन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमने सर की जान सिर्फ इसलिए बचाई थी क्योंकि ये हमारा फर्ज है। जहाँ तक ऐसी चीजों की बात है तो ये हमें नहीं चाहिए। ये हमारा माइंड डाइवर्ट कर देगी और हम ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इन्हें वापस ले लीजिए। वीरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे डील करे। उसने कभी ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा था जो इतनी कीमती चीजें देखने के बाद भी मना कर दे। वो बस उन दोनों को मनाने की कोशिश कर सकता था। उसने कहा, मिस मोनिका, अगर ये आपको अभी नहीं चाहिए तो आप इन्हें कभी भी ले जा सकती हैं, ये सब आपका ही है। मोनिका ने जवाब दिया, नहीं, हमें इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। हमारे मास्टर ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि इन चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। अगर हमने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली तो फिर हम अपने मास्टर को फेस नहीं कर पाएंगे और शायद हमें ये प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। मोनिका अपनी बात को लेकर बहुत फर्म थी। वीरेन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। अगर उसने उन दोनों को कुछ नहीं दिया तो फिर दुनिया बहुत बातें बनाएगी और उनकी बहुत बदनामी होगी। फिर चाहे वो कितना भी बोल दे कि उन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। पर अब वो उन्हें और फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, मिस मोनिका, अगर आप ये गिफ्ट्स नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, पर मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। थैंक यू, मोनिका ने कहा। जब वीरेन वहां से चला गया तो लिली ने मोनिका से पूछा, मोनिका, अब तो वो ठीक हो गए हैं, अब हम वापस घर चल सकते हैं? मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाएं। सर को अभी होश आया है और हमें नहीं पता कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो। पर मोनिका, लिली ने परेशान होते हुए कहा। मोनिका ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोचकर इतना परेशान हो रही हो। तुम हमारी सेफ्टी को लेकर इतना परेशान हो रही हो ना। ऐसा करते हैं, हम कल सुबह वापस चलते हैं। एक लास्ट टाइम सर को ऑब्जर्व करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लिली ये बात सुनकर खुश हो गई थी। उसने उछलते हुए और क्लैप करते हुए कहा, ग्रेट, एक्सीलेंट, कल हम वापस अपने घर जाएंगे। फिर हमें वर्मा फैमिली के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और शांति से हम हमारा काम करेंगे। उसे इतना खुश देखकर आहान भी बहुत खुश था। अगली सुबह वो तीनों वीरेन से मिलने आए। उनके जाने का वक्त हो गया था, पर वीरेन उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहता था। उसने कहा, मिस मोनिका, मेरे फादर अभी अभी ठीक हुए हैं, वो कुछ दिन और आपके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो अच्छा होगा। प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए, वो जैसे ही और बेटर हो जाएंगे आप लोग चले जाना। मोनिका ने कहा, हम अपना पार्ट कर चुके हैं। उनकी इलनेस क्रिटिकल स्टेज पार कर चुकी है और अब मेडिसिन ही उन्हें ठीक कर सकती है, इसलिए अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और उन्हें टाइम पर मेडिसिन देना। वीरेन ने मायूस होते हुए कहा, मैं जानता हूँ आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है। हम आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए, हमारी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई। अगर आप रुकना चाहती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। और अगर आपने जाने का फैसला कर लिया है तो फिर मैं किसी को बोलकर आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। यस प्लीज, थैंक यू, मोनिका ने कहा। वो अब यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। इसके बाद वीरेन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जो आदमी उन्हें वहां से लेकर आया था वही उन्हें वापस ड्रॉप करने जा रहा था। जब वो वापस पहाड़ पर जा रहे थे तब मौसम बहुत अच्छा हो गया था। सूरज की वजह से चारों तरफ ग्रास चमक रही थी। पूरे रास्ते किसी ने भी कोई बात नहीं की, बस बीच बीच में ड्राइवर ने कुछ जरूरी सवाल पूछे और फिर भी वो चुप रहा। लिली और मोनिका इतने मेहनत के बाद बहुत थक गए थे, इसलिए आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और आहान बाहर देख रहा था। पहाड़ के नीचे पहुंचने के बाद ड्राइवर ने कार पार्क की और वो चारों पहाड़ पर चढ़ने लगे। आहान मेडिकल बॉक्स के साथ चल रहा था। उसके आगे मोनिका और लिली भी थे और उसके साथ ड्राइवर था जिसके पास उनका कुछ सामान था। जल्दी उन्हें उनका घर नजर आया। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग खड़े थे। जब वो लोग नजदीक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी था जो स्टूल पर बैठा हुआ था और बाकी लोग उसके पास खड़े थे। कुछ लोगों ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे तो कुछ ने फाइटिंग सूट पहना हुआ था। सबसे ज्यादा अजीब कपड़े उस बूढ़े आदमी के थे। उसने येलो कलर का रोब पहना हुआ था और उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे। ये लोग सब मोनिका और लिली का इंतजार कर रहे थे।
आहान को डर था कि कहीं उनके कोई गलत इरादे तो ना हो, पर उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ तो वो रिलैक्स हो गया। जब वो घर के पास पहुंचे तब वो बूढ़ा आदमी स्टूल से खड़ा हो गया। उसका बैलेंस बहुत खराब था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी गिर सकता है। उस आदमी ने पूछा, क्या ये मास्टर रतन का ही घर है? मोनिका उनके पास आई और उसने कहा, हाँ, ये मास्टर रतन का ही घर है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें गुजरे 2 साल हुए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं और आपको क्या काम है? रतन की मौत के बारे में सुनने के बाद वो आदमी बहुत दुखी हो गया और उसने कहा, सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेडिकल दुनिया में उनके बराबरी वाला कोई नहीं है। ये सुनकर मोनिका ने कहा, सर आप प्लीज दुखी मत होइए। मास्टर एक बहुत पीसफुल लाइफ जीकर गए थे और मरते वक्त भी बहुत खुश थे। क्या आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? उस आदमी ने अपने आप को शांत किया और कहा, नहीं, मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मैं एक चीज ढूंढने आया हूँ जो इस घर में है। रतन ने उन्हें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि वो आदमी क्या बोल रहा है। उसने कहा, मास्टर ने कभी इसके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा, पर अगर आप चाहें तो अंदर आकर देख सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप ले जा सकते हैं। उस आदमी ने कहा, थैंक यू। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके बाद मोनिका ने घर का दरवाजा खोला और उस आदमी के साथ अंदर चली गई। आहान ने ड्राइवर से सारा सामान ले लिया और वो भी घर के अंदर जाने लगा। क्या सच में वो आदमी कोई चीज लेने आया है या फिर ये सब कोई ट्रैप है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। लिली आहान को माफ कर देती है। वीरेन दोनों बहनों को कीमती तोहफे देता है पर वो उन्हें लेने से मना कर देता है। आहान ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने कभी ऐसे लोग नहीं देखे थे जो इतने कीमती तोहफों को मना कर दे। दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं और उनके साथ आहान भी आता है। वहाँ कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि वो यहाँ पर एक चीज लेने आया है। मोनिका ने जब घर का दरवाजा खोला तब वो बूढ़ा आदमी और एक यंग लड़का जो शायद उस आदमी का पोता था घर में घुस गए। उनके साथ जितने भी लोग थे शायद सब उनके बॉडीगार्ड्स थे, पर उनमें से कोई भी घर में नहीं घुसा था। जब वो लोग मेन हॉल में बैठे थे तब आहान साइड की लॉबी में खड़ा था और लिली सबके लिए चाय बनाने चली गई थी। मोनिका और वो बूढ़ा आदमी आपस में मास्टर रतन के बारे में बात कर रहे थे। वो मोनिका को यकीन दिला रहे थे कि वो रतन को जानते थे। बूढ़े आदमी ने कहा, वो कीमती चीज पुरखों से हमारे परिवार का हिस्सा थी। अगर हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटा होता तो हम उसे मास्टर रतन को कभी नहीं देते। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तब किसी ने पीछे से आहान के कंधे को थपथपाया। आहान बातें सुनने में बिजी था, इसलिए उसे आसपास का आता पता नहीं था। उसने जब देखा तो वहां लिली खड़ी थी जिसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तुम मोनिका और सर की बातें सुन रहे हो? अभी मोनिका को बताकर आती हूँ। वो हॉल की तरफ जाने लगी पर आहान ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रुको, क्या करने जा रही है आप? पागल हो गई हो क्या? लिली ने कहा, अगर तुम चुपके से मोनिका की बातों को सुनोगे तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा ना। आहान घबरा गया कि वो सच में उसे बता देगी, इसलिए उसने तुरंत एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। रुको, मेरी बात सुनो, मुझे ये दोनों सही नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोनिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, इसलिए मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दोनों बहनों में बहुत गहरा रिश्ता था, इसलिए लिली के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने कहा, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें बातें सुनकर क्या पता चला? वो चीज यहाँ है ही नहीं जिसे ये लोग यहाँ लेने आए हैं। आहान ने कहा, आप डॉट्स कनेक्ट करने में एक्सपर्ट हैं। मुझे बस ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और अगर कोई गड़बड़ लगी तो हम मोनिका को अलर्ट कर सकते हैं। लिली ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो पहले से ही छुपकर बातें सुन ही रहे हो ना। आहान ने कहा, भले ही मैं छुपकर बातें सुन रहा हूँ पर मैं मोनिका को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। लिली पहले आहान को रोकना चाहती थी पर उसका डाउट देखकर वो चुप हो गई और फिर से किचन में चली गई। आहान का भी सारा ध्यान अब उनकी बातों पर था। लिली से बात करने की वजह से कुछ बातें उससे मिस हो गई थी, पर जब उसने फिर से सुनना शुरू किया तब मोनिका बोल रही थी, अगर ऐसा है तो शायद मास्टर हमें इस बारे में बताना भूल गए होंगे। हमें इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा मायूस हो गया पर उनका पोता इरिटेट हो गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। आप जानबूझकर हमें उस चीज के बारे में बताना नहीं चाहती ताकि आप उसे हड़प सकें। ये सुनकर बूढ़े आदमी को गुस्सा आया। उन्होंने अपने पोते को डांटते हुए कहा, जय, तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जय अपने दादाजी से बहुत डरता था, इसलिए वो तुरंत चुप हो गया। वो अब मोनिका को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। बूढ़े आदमी ने माफी मांगते हुए कहा, बस, मेरे पोते की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आप दोनों को सच में उसके बारे में नहीं पता तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, पर अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। वो जितना पोलाइटली बात कर रहे थे मोनिका को भी बुरा लगने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे वो किसी की अमानत का ख्याल नहीं रख पाए थे। उनकी बातें सुनकर उसे इतनी शर्म आई कि वो तुरंत खड़ी हो गई और उसने कहा, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए,
हम आपकी अमानत का ख्याल नहीं रख पाए। अगर हमें वो चीज मिली तो हम आपको उसके बारे में जरूर बता देंगे। उस आदमी ने स्माइल किया, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोला। वो मोनिका चाहती थी कि वो लोग चाय पीकर जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग वहां से चले गए। जाने से पहले उन्होंने मोनिका को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया ताकि वो चीज मिलने के बाद उनसे कॉन्टैक्ट कर सके। जब मोनिका उन्हें मेन गेट तक ड्रॉप करके वापस आई तब लिली चाय लेकर आई थी। जब उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था तब उसने पूछा, मोनिका, वो लोग कहाँ गए? मैं चाय बनाकर लाई थी। मोनिका ने कहा, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर वो लोग चले गए। शायद वो चीज न मिलने की वजह से बहुत मायूस हो गए थे, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर ने हमें उसके बारे में कभी बताया नहीं था, तो फिर हमें कैसे पता होगा? आहान भी अब वहां आ गया था। उसने पूछा, वैसे वो क्या चीज है? उन्होंने उसके बारे में आपको कुछ बताया? मोनिका ये बताने से पहले तो हिचकिचा रही थी, पर फिर उसने कहा, हाँ, वो कोई लोटस सीड है, पर मैंने ऐसा कभी कुछ पहले नहीं देखा। इसके बाद उसने लिली की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? कुछ याद आ रहा है? लिली ने उसके बारे में सीरियसली सोचा और कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आहान ने उनकी बातें सुनी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि ये दोनों बहनें ऐसी नहीं है जो किसी की चीज को अपना बना ले, इसलिए अगर वो उन्हें कभी मिल भी जाती तो वो उस आदमी से कांटेक्ट करके उन्हें दे देंगी। पर यह बात जितनी सिंपल नजर आ रही थी उतनी सिंपल थी नहीं। कोई तो बात जरूर थी जो आहान, मोनिका और लिली को समझ नहीं आ रही थी और उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। रात बहुत शांत थी, सब अपने रूम में सोए हुए थे। जब अचानक से आहान की आंखें खुल गई। उसके लिए सोना सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जरूरी था, पर उसका ध्यान हमेशा बाहर की आवाज या हलचल पर रहता था। उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो तुरंत उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि आवाज उसके बहुत पास से आ रही है, तब वो चुपचाप रूम से बाहर आया और उसने मेन डोर की तरफ देखा। बाहर लोगों को देखकर उसे सबसे पहले लिली और मोनिका की फिक्र हुई। उसने अपने मूवमेंट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाहर जो लोग हैं उन्हें कोई अंदाजा हो कि कोई जाग गया है। बाहर बहुत अंधेरा था और आहान घर के दूसरी तरफ था, इसलिए वो छुपता हुआ लिली के रूम के पास आया। किसी को उसकी मूवमेंट्स का अंदाजा नहीं हुआ था। आहान पहले दरवाजा खटखटाकर लिली को जगाना चाहता था, पर तुरंत उसे समझ आ गया था कि ये बहुत बुरा आइडिया था। उसने हैंडल के नीचे देखा तो दरवाजा लॉक नहीं था, वो आसानी से अंदर जा सकता था। आहान ने मन में सोचा, मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं लिली क्या सोचेगी। दूसरे ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, मैं उसे बाद में समझा दूंगा। इतना कहकर वो लिली के रूम में घुस गया। उसने देखा कि लिली बहुत सुकून की नींद सो रही थी। वो बेड के पास आया और उसने लिली को हिलाकर उठाने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर आहान ने उसे जोर से हिलाया, तब उसकी आंख खुली। वो डर के मारे चिल्लाने वाली थी, पर इतने में आहान ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। लिली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, पर वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी। वो लड़की थी और हमेशा से पहाड़ों में रही थी, इसलिए आहान की इस हरकत से वो बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। तब आहान ने कहा, मैं हूं आहान, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, बिल्कुल आवाज मत करना। आहान की आवाज सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई, पर फिर उसे याद आया कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता था। अब वो और सवाल करना चाहती थी। उसने आहान की बात मान ली थी, पर फिर भी आहान ने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिली चिल्लाने ना लग जाए। उसने कहा, लिली, बाहर कुछ लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि वो लोग अच्छे हैं, वो जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं। ये सुनकर लिली और घबरा गई और उसने तुरंत आहान की बात मान ली। जब आहान को विश्वास हो गया कि लिली नहीं चिल्लाएगी, तब उसने उसे छोड़ दिया। लिली ने धीरे से पूछा, बाहर बुरे लोग हैं? आहान ने कहा, हाँ। इस पर लिली ने कहा, वो लोग कौन है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे? आहान ने कहा, पता नहीं, इसके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। पहले आप कहीं छिप जाओ, तब तक मैं मोनिका को लेकर आता हूँ। जब वो वहां से जाने लगा तब लिली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आप मेरा वेट करो, मैं मोनिका को लेकर आता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हो गया था कि लिली बहुत डर गई थी और कांप रही थी। लिली ने कहा, मोनिका को कुछ नहीं होना चाहिए। आहान ने कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर आहान वहां से उठा और मोनिका के रूम के पास जाने लगा। जब वो वहां पहुंचा तब वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने देखा कि मोनिका के रूम का दरवाजा खुल गया था। लाइट्स चल रही थी, पर मोनिका वहां पर नहीं थी। वो लोग मोनिका को ले गए थे। आहान बाहर आया। उसने देखा कि वो लोग वहां पर भी नहीं थे और बाहर काफी शांति हो गई थी। वो श्योर हो गया था कि मोनिका किडनैप हो गई है। आहान पैनिक करने लगा और तुरंत लिली के पास गया। इस वक्त लिली अपने रूम में अलमारी में छिपी हुई थी। वो जैसे ही उसके पास आया, लिली ने पूछा, मोनिका कहाँ है? आहान उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता था, इसलिए उसने उसे सच सच बता दिया। ये सुनकर लिली रोने लगी और उसने कहा,
मोनिका कहाँ चली गई? आहान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप रोना बंद करो, हम मोनिका को ढूंढ लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जानता था कि लिली को चुप करवाना आसान नहीं था। उसने कुछ देर कोशिश की और फिर कहा, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। इतने में लिली के रूम के बाहर 2 लोग आ गए। आहान ने बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों के सर पर पंच मारा तो वो दोनों जमीन पर गिर गए। मौका देखकर आहान ने कहा, चलो यहाँ से। क्या आहान लिली और मोनिका को प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट।